हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ओपी टीम और कम्युनिटी मंच सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें और मंच पर हंसते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे भाई फाउंडर पर एकत्रित होते हैं, हमारी फैमिली है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं वंदना सिंह मुंबई से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, सभी को नमस्कार। और आज बहुत खुशी का दिन है कि मुझे सुबह से ही कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिल ही रही है। मतलब गुड न्यूज तो एक ही है, लेकिन घुमा घुमा के वही कोई भी शब्दों में तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है कि अपने इंडिया में जो है कि जो जो लोग विड्रॉल लगाए थे, कुछ लोगों का सक्सेसफुल हुआ है, तो बहुत ही खुशी की बात है हम सभी के लिए। इसके लिए हम सब आई एम सो वेरी एक्साइटेड, तो शायद आप सब भी होंगे। और बहुत ही ओके सर, थैंक यू। बहुत ही खुशी की बात है कि हम सभी को सूचना मिली कि मुझे तो फ़ोन से कुछ लीडर लोगों ने फ़ोन करके बताया, तो मैं मुझे बहुत खुशी हुई। और बोले मैम आप भी विड्रॉल लगा दीजिए। हम बोले हाँ सर ठीक है, अभी तो थोड़ा व्यस्तता है, शादी होती है उसके बाद फिर। तो बहुत ही अच्छी बात है, हम सब लोग जिस चीज़ का इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे और वो घड़ी सामने आ जाए, तो सोचिए अगर हमको प्यास लगी हो और हम कुएँ के पास पहुँच जाएँ या तालाब में पहुँच जाएँ, तो हमको कितनी खुशी होगी कि हम क्या करें, भूख लगी हो, सामने खाना मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। तो ऐसे ही जिस चीज़ का हम सभी लोग इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे, वो सभी हमारे बीच में। और वो फाउंडर जो कि जिसका हुआ है सक्सेसफुल, वो खुद ही मंच पर आके बताया कि मैंने किया था, मुझे सक्सेसफुल और बोनस के साथ में। तो कितनी ही खुशी की बात है, हम सब बहुत ही खुश हैं। तो मैं उसको भी थैंक यू बोलूँगी और अपने सभी फाउंडर भाइयों को, अनपैशी फैमिली को, कि सभी को सभी का फल मिलना चाहिए। जिसका जीरो टीम है उसको भी मिले, जिसका टीम है उसको भी मिले, तो सभी को मिलेगा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा तो हमारे अयस सर जी सभी के बारे में सोचते हैं। ये सब उन्हीं का काम है, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे और अच्छा करते आ रहे हैं। तो हम सभी को उनका थैंक्स बोलना चाहिए और साथ में खड़े रहना चाहिए सपोर्ट में। हम सब हमेशा साथ देंगे। तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, जैसे वीरेंद्र सर हुए, कृष्णा मैम है, शारदा मैम है, अशोक साक्या सर जी हैं, सुमन मैम है, सोमेश्वर पाटिल सर हैं और अमर सर जी हैं, अ, अ, बाबू भाई नरोत्तम दास सर जी हैं, तो किशन पाल सिंह हैं। बहुत लोग हमारे बीच में हैं और काफी लोग आते भी रहेंगे। तो आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। इसके बारे में हमारे आज के प्रेजेंटर बीनू गोपाल सर जी हैं, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। आप सब उनको जानते हैं अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। और वो थोड़ी व्यस्तता के कारण अभी 5-10 मिनट में वो यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे। तब तक हम सबका इंट्रो ले लेंगे, कौन कहाँ से है, कैसे ऑन पैसिव में आया। तो हमारा सेशन जारी रहेगा। थैंक यू सो मच। आप सबको एक बार फिर से मैं वंदना सिंह मुंबई से नमस्कार करती हूँ और सभी का धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम इनवाइट करूंगी अशोक साक्या सर जी को, जो कि मंच पर बने रहते हैं। और वीरेंद्र सर जी भी हैं, तो मैं अशोक साक्या सर जी को फर्स्ट टाइम इनवाइट करूंगी। अशोक साक्या सर जी, ओपी टीम और फार्मेटी मंच आपका इंतजार कर रहा है सर। आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। और अपना इंट्रो दीजिए और अपना अगर टॉपिक। थैंक यू इनवाइटिंग फॉर मी। वंदना मैम, आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, मेरे बीच हमारे टीम वर्क फॉर यूनिटी मंच पर उपस्थित हमारे होस्ट और को होस्ट और अटेंडेंट सभी को दिल से गहराई से वंदन करते हैं। और मैं एक एक नाम करके बोलना चाहूंगा। मेरे बीच रमेश कुमार सिंह एंड सोमेश्वर पाटिल सर, अमर सिंह सर, वंदना रमेश सिंह एंड वीरेंद्र कुमार, और हमारे बीच शारदा सिंह मैम, और हमारे बीच हमारे बहुत ही डायनामिक पर्सन, हमारे मेंटर की तरह हैं। हम वास्तव में बहुत एक्साइटेड होते हैं। हमारे मनमोहन सिंह वर्दी सर हैं, और मेरे बीच वीरेंद्र कुमार हैं और शारदा सिंह हैं, और कृष्णा सिंह भी हैं, और हमारे बीच राजेश बेठा एंड कृष्णपाल सिंह हैं, और मंजीर हुसैन सर हैं, और कृष्णा पाल सिंह,
आगे सॉरी सभी का हो गया, तो सभी का मैं अपने टीम वर्क फॉर इम्यूनिटी मंच के माध्यम से स्वागत वेलकम करता हूँ साथियों। और आप आते हैं, बिल्कुल आपका प्रोसेस, आपका एटीट्यूड बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस की तरफ बढ़ रहा है। और रियली इस जीवन में अगर कुछ है, अगर हम अपने और पैसिव के उससे बिहेव से देखें तो हम समझते हैं हम लोगों का जो जो स्ट्रगल है, ओनली ओनली लर्निंग 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 अगर हमारे साथ जुड़ा रहेगा तो मैं जानता हूँ हमारा स्ट्रगल सार्थक है। जिसके जीवन में स्ट्रगल नहीं है वो जीवन जीवन नहीं कहलाता है साथियों। तो मैं बस यही जरूर आप सब लोगों से कहूंगा कि आपके जीवन का स्ट्रगल है तो वो केवल सीखना है, अपनी नॉलेज को ग्रोथ करना है। तो मैं यही जानता हूँ कि बिल्कुल हम लोग जो आते हैं मंच पर, किसी भी मंच पर जाते हैं, वहां से केवल यही पर्पज लेके जाते हैं कि हमें सीखना है, सीखना है, सीखना है। वो अपने अपने आप की फीलिंग्स के हिसाब से मैं बताना चाहूँ, मैं एवर देन कभी भी नहीं सोचता हूँ, नेवर नथिंग थिंकिंग अबाउट द मनी या एप्पल्स, इसके संबंध में कभी नहीं सोचता हूँ। केवल मैं ये सोचता हूँ मेरे अंदर कितना लर्निंग प्रोसेस है, मैं समय आने पर कितना लोगों को बता पाऊंगा। मैं अगर कोई आदमी मुझसे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे हमारे इनोवेशन के बारे में पूछना चाहता है तो मैं उसे प्रॉपर वे में समझा पाऊंगा, नहीं पर समझा पाऊंगा, ये हमेशा सोचता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ जब तक मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो वास्तव में मैं इस यहाँ से कुछ अर्निंग आए तो मैं उसका हकदार नहीं बनता हूँ। मैं हकदार जब भी बनूंगा जब मैं प्रोसेस को सही प्रकार से समझ लूंगा। और लग रहा है कि मैं हमारे एस सर जिस जिस तरह से अपने 7x24 लगा करके हमारे आपके लिए जो एक बड़ा इनोवेशन खड़ा किया, एक बड़ा कारवा खड़ा किया है, उसमें हम क्या भागीदारी निभा सकते हैं। तो मैं यही सोचता रहता हूँ कि मेरा मेरा क्या इसके प्रति दायित्व है, हमें क्या करना चाहिए। मैं हालांकि आईटी सेक्टर से बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ओ डोमेन क्या है, वेबसाइट क्या है, इसको कैसे प्रोसेस किया जाएगा, इसको नहीं, वैसे हमें खूब पता लग रहा है, मैं खूब समझ रहा हूँ कि मुझे मालूम है हमें कुछ करना नहीं है, डोमेन भी हमारे बन के आएंगे, थोड़ा सा हमें लग रहा है नाम वाम लिखना पड़ेगा, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वाली बात आएगी, तो वो तो शायद मैं कर सकता हूँ। बट मैं आईटी सेक्टर की बात करूँ तो मुझे उसका आई भी नहीं मालूम है, और आगे टी की बात तो बाद में आती है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ऐसा हमारे साथ नहीं है। मैं पूरी तरीके से ये आश्वस्त हूँ कि यहाँ हमें लग रहा है 99% तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जैसे ही लोग होंगे, 1% लोग जो टेक्निकल साइड से हैं, जैसे सॉफ्टवेयर या इंजीनियर्स वगैरह हैं या हार्डवेयर के लोग हैं या उनको कंप्यूटराइज ट्रेनिंग है ली हुई है, तो वो है। लेकिन प्रॉपर तरीके से सीखने वाले लोग तो कम ही होंगे। बट हम तो बिल्कुल जीरो वाले अपने आप को मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे काफ़ी लीडर्स आते हैं और बताने का काम कर रहे हैं, और उन्हें उन्हें सुन करके हम मोटिवेट भी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल मोटिवेट हो रहे हैं। और जब भी किसी भी सेशन में जाएँ तो धैर्यता के साथ सुनें और गहराई से समझने का काम करें। इवन देन चाहे किसी भी बात हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे मोटिवेशनल हो, हमारे आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये लर्निंग। और ये लर्निंग प्रोसेस आप हमने आपने पूरा कर लिया तो हमारा जो संघर्ष है जारी, उस संघर्ष में हम विजय पाएंगे, और उसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसा कि हमारी कंपनी के सीईओ का भी ये रहता है, गो फ्लो विद ऑन पैसिव एंड स्टे ट्यून विद ऑन पैसिव फॉर इंफॉर्मेशन। सो बिल्कुल हम लोग स्टे ट्यून रहेंगे तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और हम टेक्नोलॉजी से बढ़ चलेंगे और कारवा खड़ा हो जाएगा। और रियली मैं जानता हूं कि आप सबने भी ये समझा है कि यहाँ टेक्नोलॉजी है क्या। जब से हम लोग इसमें आए हैं ऑन पैसिव में, हमारे बड़ी सर बीच में हैं, तो बिल्कुल वो भी डिफाइन करेंगे कि जब से हम लोग आए तब से सीख ही रहे और यही सीख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पे हमें कैसे काम करना है। और हम लोग ज्यादा जानते हैं, जो लोग ऑन पैसिव में कितना भी टेक्निकल आदमी होगा, बाहर का हो, वो दूसरे साइड का है, अगर आप यहाँ लाएंगे तो आप उससे ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि आपने इसका अंदर तह में जाकर के सीखा है। सो मैं समझता हूँ आप रियली विजेता हैं और इसमें कोई संदेह नहीं। सो थैंक यू वीरेंद्र सर, टेक योर माइक। और मैं चाहूंगा कि आप आएंगे और आगे की बात रखेंगे और हमारे बीच में मैं चाहूंगा वीरेंद्र सर, आपसे पहले मैं हमारे बीच बर्जी सर आ चुके हैं, तो हम वंदना मैम से चाहेंगे। वंदना मैम हमारे मनमोहन सिंह को बुलाएं सर को, और उनका थोड़ा शेयर लेने के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। जी वंदना मैम, जी, अनम्यूट थैंक योर माइक, मोस्ट यू। वेलकम पॉइंट। थैंक यू सर, मेरी वॉइस मिल पा रही है? एकदम लाउड और क्लियर प्रॉपर। तो को होस्ट बनाई, मैं देख नहीं पाई फर्स्ट टाइम, मैं वही मैं सोच रही थी कि
सबको प्रणाम की और सर को नहीं मैं देख पाई, तो वृद्धि सर मनमोहन सर जी को मेरा प्रणाम वंदना की तरफ से और पूरे ओपी टीम और फॉर ह्यूमैनिटी मंच की तरफ से। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि देखिए हमने सर को जब भी बोला है, ये इनकी एक खासियत है, या कोई भी इसको इनको आजमा लीजिए कि ना नहीं बोलते, अगर नहीं आना है तो ना बोलेंगे, नहीं तो बहुत बहुत मतलब कोशिश के बाद, नहीं तो बोले कि मैं टाइम जरूर निकाल के आऊंगा, क्योंकि थोड़ा सर को दिक्कत भी रहता है, लेकिन फिर भी इन्होंने देखो वचन जो दे दिया उसको पूरा किए। अगर बोल दिए कि हाँ आऊंगा, तो अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो किसी और मोबाइल से डाटा की दिक्कत है तो वो भी सक्सेसफुल करके, मतलब हाँ बोल दिए तो वो आना ही है। तो ऐसे ही हम सभी को भी होना चाहिए ऑन पैसिव के फैमिली को, कि हमने किसी को जुबान दे दी, हाँ बहुत वो है असमंजस है, तो भले ही, नहीं तो हमें वहां पर पहुंचना ही चाहिए और सीखना ही चाहिए। तो सर से आज मैं सीखने के लिए सर को इन्वाइट की थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, और मोस्ट वेलकम। मैं आपको मंच पर जरूर सुनना चाहूंगी फर्स्ट टाइम। तो वृद्धि मनमोहन सर जी, ओपी टीम और फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर आपका स्वागत है सर। हम सभी लोग फाउंडर भाई बहन आपका इंतजार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से सर। मोस्ट वेलकम, आप आइए और अपनी शेयरिंग यहाँ पर, शेयरिंग क्या बोले, आशीर्वाद अपना वचन यहाँ पर हम सबके बीच में रखिए, दो शब्द। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट थैंक वेलकम यू सर, मोस्ट वेलकम मंच। थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू अशोक साकिया जी। बहुत अच्छा लगता था, अभी लगता नहीं था ये अशोक साकिया जी इतनी जल्दी छोड़ देंगे माइक। इतना मजा आ रहा था ना आपकी बातें सुनकर, ऐसा और लगता है वे एक लहरा के लाइन, चल एक रहे हैं। मिनट, एक लाइन मैं सर के लिए बोलना चाहूंगी, एक मिनट। जाने कितने दिनों के बाद मंच पे चांद निकला। थैंक यू सर। आप अपना कंटिन्यू कीजिए। मोस्ट ये वेलकम तो सर। वैसे तो सभी सभी जितने भी जहाँ पे हैं और जितने भी ऑन पैसे में हैं और आगे बढ़ कर के सभी का ये साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हाथ पे हाथ डाल के, तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। वो जहाँ मंच पे हैं या नहीं है, लेकिन एक ही मंच से तो पूरा काम होने वाला नहीं है। जैसे जैसे हम अलग अलग मंचों से जाते हैं, वहां से कुछ ले आते हैं। जैसे अभी अशोक जी बोल रहे थे, भाई हम तो स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, और जब भी लेने की बात होती है तो हम हमेशा ईगर ही रहते हैं, क्योंकि जब भी हम देवता बन जाते हैं फिर तो कुछ और ही हो जाता है ना। फिर तो जो क्या बोलते हैं ना, अभी ऑन पैसिव में जब भी अपना रूप दिखाएगी ऑन पैसिव, जो असली रूप है वो सामने आएगा, तो सभी ये जो अभी जितने भी लोग हैं और जैसी भी कैटेगरी से आए हैं, जैसे भी उनकी नॉलेज है, वो सभी देवता बनने वाले हैं। आप सभी जानते हैं। आपको ये जैसे एक मैंने कहानी सुनी थी बचपन में, अभी तक मेरे को याद है। एक गंधर्व ऊपर से जा रहा था और नीचे उसने एक मैले कुचैले और फटे हुए कपड़े पहने देखा, तो उसको बोला मैं इसको अपनी ताकत दिखाता हूँ। तो उस वो नीचे आया, बोला मैं गंधर्व हूँ, तुम जो भी मेरे से मांगोगे मैं तुमको दे सकता हूँ। तो उसने विश्वास किया और उससे कुछ मांगा, तो उसने दे दिया। बोला कुछ और मांगो, और मांगा और मांगा, जो भी मांगता रहा तो उसके पास में ताकत थी, गंधर्व था वो, तो वो देता रहा। तो अभी गंधर्व को मालूम पड़ गया भी, अभी देखो हम सभी जानते हैं, अगर हमारे पास कोई चीज नहीं आई, हम किसी बारे में नहीं जानते, तो हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कोई चीज हमारे हाथ पर रख कर और उसको उसको अच्छी तरह से जताकर फिर आप हमसे वापस ले ले, ये बोल के ये आपकी है और बाद में ले ले, तो बहुत मुश्किल लगता है। ऐसे ही हमारे रिश्ते हैं, जो भी है हमारे हाथ में, अगर खो जाता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो वो तभी तकलीफ देने के मूड में आ गया, वो गंधर्व था। तो बोला अगर तुम मेरे से कोई ऐसी चीज मांगो जो मैं तुमको नहीं दे सकूं, अदरवाइज मैं ये जो तुम्हारी सभी जो दी हुई चीजें हैं ना वापस ले लूंगा। अगर तुम मेरे से ऐसा कुछ मांग सको जो मैं ना दे सकूं, तो मैं तुमको ये दूंगा, अदरवाइज मैं सभी बात से ले लूंगा। अभी उसको ये लगा भी इतनी इतना मिला, इतना मजा आ रहा है, अभी ये सब वापस ले लेगा तो मैं क्या करूं। लेकिन उसका अच्छा दिमाग था, उसने बोला तो ऐसा करो, आप मुझे अपने जैसा बना लो। अभी गंधर्व सोच में पड़ गया, अगर मैंने इसको अपने जैसा बना लिया तो फिर तो इसका मतलब मैं अपनी ताकतें इसको दे दूंगा, ये तो मेरे जैसा हो जाएगा, इसको मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी। तो इतनी पावर मेरे में रहेगी नहीं, मेरे को खुद की पावर है, इसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, मैं तो जीरो हो जाऊंगा। तो बोला ठीक है, ये जो मैंने तुमको दिया वो दिया, मैं जा रहा हूं, मैं हार गया। तो ऐसा, लेकिन जहां पे जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना एक दूसरे को, हम क्या कर रहे हैं, सभी एक जैसा ही बन रहा है, बनाए जा रहे हैं, सभी को अपने जैसा ही बना रहे हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसा अपने लिए सोच रहे हैं,
हम दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली ऐसा कर रहे हैं। अगर हम किसी को सत्कार दे रहे हैं, किसी के मंच पे जा रहे हैं, कोई हमको मंच पे बुला रहा है और इतना मतलब कि प्यार दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वो लौट के ही हमारे पास ऐसा ही आने वाला है। और ये गंधर्व से भी ज्यादा पावरफुल है हम, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि हमारे में जो ट्रांसफॉर्मर पावर है, जो हम में दूसरे में करने से बाद भी हम ऐसे ही रहेंगे, हम जीरो नहीं होंगे गंधर्व की तरह, हम भी ऐसे ही रहेंगे और भी ताकतवर रहेंगे। ऐसा ये मंच बना दी। जैसे आप जानते हैं, एक पार्स पत्थर होता है और उसको अगर लोहे से छुआ दिया जाए तो वो सोना बन जाता है, लेकिन पार्स के पास ऐसी पावर नहीं होती कि दूसरे लोहे को भी पार्स बना दे। वो सोना तो बना सकता है लेकिन पार्स नहीं बना सकता उसको। लेकिन जहां पे हम क्या कर रहे हैं, सभी दूसरे को भी अब पार्स बन रहे हैं, दूसरे के साथ जुड़कर हम भी पार्स बन रहे हैं। ऐसे गुण वाले सभी लोग, अलग अलग गुणों वाले अपने गुण दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके गुण अपने में ले रहे हैं। ऐसा जहां पे ये मंच सजा दिया जाए, इसका मतलब ये पैसे से बियॉन्ड है, बहुत आगे निकल चुके हैं, पैसे से बहुत आगे निकल चुका है। अभी बात चल रही थी वैल्यू की और पैसे की चल रही थी बात, आज मैंने सुनी कहीं पे। तो जहां पे पैसे के पीछे लोग क्यों भागते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है एक हब है, जैसे सेंटर पॉइंट है, इससे सभी चीजें जुड़ जाती हैं और सभी चीजों को लगता है, हमको लगता है हम पैसे से खरीद लेंगे, लेकिन पैसा भी किसी के पीछे चलता है। वो किसके पीछे चलता है? वो वैल्यू के पीछे चलता है। जैसे 1 किलो लोहा हो गया, 1 किलो सोना हो गया, तो पैसा किसके पास ज्यादा जाएगा? जिसके पास 1 किलो सोना होगा। ऑटोमेटिकली ये वैल्यू को फॉलो करता है। तो अभी ऐश जी का जो पैटर्न है काम करने का, वो वैल्यू बनाने का है, ब्रांड बनाने का है, ताकि पैसा जो है वो फॉलो करे हमको। जो भी फाउंडर है, जो भी हमारा सिस्टम है, उसमें पैसा उसको फॉलो करता रहे। तो अभी आप सभी जानते हैं, ये जो आज कल की बात, जैसे वंदना जय में एंटर हुआ तो वंदना जी एक बात बता रहे थे, भाई आज हम रूबरू हुए उस एक शख्स के, जिनका नाम था वीर नारायण जी। और उन्होंने उनकी एंट्री वो 100 लोगों में है, जिन 100 लोगों को वो कंपनी की तरफ से स्पेशल ईमेल आई थी और उन्होंने अपना डाटा उस पर सभी कामयाबी से डाल डाल दिया है। और वो 100 आदमी थे, हम उनको आज मिले थे और मैंने वंदना जी को उनकी आज जो उनके साथ जो कन्वर्सेशन हुई थी यूट्यूब में, उसका लिंक भी दिया था। तो उसमें सुनने को भी बोला था और मैं तो था ही उसमें। और मतलब कि उन्होंने सभी बातें बताई, भई उनको कैसा फ़ील हो रहा है। 1 तारीख को शायद उनको आ गया था वो फॉर्मेट था, तो उन्होंने फॉर्मेट जो भरकर वो भेज दिया है और अभी अगली कार्रवाई होगी, उनके अकाउंट में पैसे आएँगे, वो 100 टेस्टें हो जाएगी, तो वो 100 का जो पैटर्न से कंपनी को सभी जो बातें जो क्लियर होंगी, वो अगले बल्क के लिए इम्प्लीमेंट की जाएँगी। तो जैसे जैसे जिसने जिसने भी अपने एफर्ट से काम किया, देखो हमारे पैसे में नहीं बोलती किसी को भी अपना एफर्ट करने के लिए, लेकिन वो किसी को रोकती भी नहीं है। अगर वो कर सकता है, हाँ, शान से करे, आराम से करे, आनंद से करे, भाग कर करे, जैसे भी उसका चलता है वो करे। इसीलिए बहुत से लोगों ने हज़ारों लोगों को एफ़िलिएट बनाया है और बहुत से लोगों ने किसी को भी नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने लास्ट में आईडी ली है, जभी उसको पेंडिंग आईडी हम बोलते हैं। लेकिन एक बात वो बहुत बोलते रहते हैं, मालूम क्यों? जैसे कोई बात कभी-कभी अपनी नहीं होती, जैसे हम किसी और कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे हम प्रवासी होते हैं। ऐसे ही एक प्रवास किया हुआ लफ्ज़ हमारे में आ गया है ऑन पैसे में, वो उसको बोलते हैं टीम या ज़ीरो टीम। भई मेरी टीम नहीं है, मेरी टीम नहीं है। इसका मतलब हम अलग-अलग हैं, टीम तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि सभी फाउंडर हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं, सभी बराबर हैं। जो सभी बराबर हैं, तो ऑन पैसे में जो भी होगा, वो सभी के लिए होगा, बराबर होगा। तो उसके लिए जो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होना, सभी में बराबर होना है, अलग-अलग तरह से। जैसे-जैसे उनकी एंट्री है उसको उसके लिहाज से, तो वो ऐसा ज़ीरो टीम बोलना, इसका मतलब हम दूसरे से अलग होना चाहते हैं। मैं अपनी टीम लेके बैठना चाहता हूँ, अपनी टीम लेके बैठा है, मेरी टीम नहीं है, मैं ज़ीरो बोल रहा हूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये बात हमको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बार-बार मंचों से कहा जाता है ज़ीरो टीम वाली कोई बात ही नहीं है जहाँ पे। क्योंकि जो सभी पैटर्न चेंज हो चुका है, सभी बराबर हैं और जो भी आएगा बहुत कुछ आएगा, सभी में वो जाने वाला है। किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, किसी की वैल्यू कम नहीं है जहाँ पे। और जो जो भी अपने एफर्ट कर सकता है, हाँ,
लेकिन उसको तो अपने एफर्ट का मिलना ही चाहिए ना। जो भी काम करता है अलग अलग से कर, जैसे मैं बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार बोल चुका हूं, जो भी फाउंडिंग मेंबर है और जो आज यूजर आ रहा है, यूजर भी फाउंडर से आगे निकल सकता है, क्योंकि वो अपने खुद के एफर्ट करके आगे जा सकता है। मान लीजिए 100 200 400 500 1000 10,000 कितने भी एफिलिएट जोड़ सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर 25% मान लीजिए, जैसे हमारा मान लीजिए $100 का अजम्पशन बोल रहा हूं मैं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो उसका 25% अगर मिलेगा, अगर 10,000 आदमी है तो $2.5 लाख वो एक महीने का कमा सकता है आराम से, लगा रहे। तो मुश्किल क्या है उसमें, अंदाजा, और अपने एफर्ट से, और जो कंपनी देगी वो उससे और मल्टीपल हो जाएगा। तो इसीलिए कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस काम है, ये लिमिटलेस काम है। कितना भी आप अर्न कर सकते हैं, कैसे भी, कोई भी दरवाजा बंद नहीं है। अगर करना चाहो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहो देन वेल आल्सो वेल एंड गुड। मिलना तो है ही है, ये ऐसा ही पैटर्न है। इसलिए टीम टीम टीम, ये जो टीम की बातें हैं ना, ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी अभी वंदना जी हैं, सुमेश्वर जी हैं, और कृष्ण पाल जी हैं, ये इनमें कौन कौन किसकी टीम में है? मैं उनकी टीम हूं या ये मेरी टीम में है? लेकिन फिर हम एक दूसरे की मदद क्यों कर रहे हैं? हम एक दूसरे के लिए क्यों काम कर रहे हैं? एक दूसरे को क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ये टीम, अगर टीम होती तो मैं यहाँ पे क्या करता? मैं तो, मेरी तो टीम ही नहीं है यहाँ पे भाई, मेरा तो कोई आदमी नहीं है। ये मैं कहीं और पे जाके काम करता हूँ जहां पे मैं अपनी टीम बना सकूं या कुछ भी करूं। लेकिन फिर मैं जहां पे क्यों क्या कर रहा हूँ? तो ये, क्योंकि ये ऑन पैसिव है, हम एनहेंस हो रहे हैं और एनहेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। इसीलिए ये बिल्कुल अलग काम है। तो इसलिए हमको वो जीरो टीम, जे टीम, ऐसा सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हाँ, वो जो भी कर चुका है पहले कर चुका है, लेकिन आज से आप भी शुरू कर सकते हैं। किसी से कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जितना मर्जी, जो मैं पहले भी रिपीटेड ही लफ्ज है, जितना मर्जी आप अपने एफर्ट लगा के कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो अभी आज का आगे का सिनेरियो है, वो जे ऐसे ही हमारी फसल बढ़ रही है, ऐसी ही हमारी फसल बढ़ रही है। जो कभी अगर हम टिक टिकी ला के देखते हैं ना, कभी कभी खेत में जे बूटा है, जे मैंने नई गेहूं या धान बोया है, जहाँ जे मैंने मिर्चों का बूटा लगाया, जे बैंगन का बूटा लगाया है, आप टिकट की लगा के बैठोगे तो आपको पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको, आप अपना काम करते जाए दूसरा, तो आपको वो फल देता जाएगा। ऐसा ही होता है ना, जहां पे भी ऐसा ही है। जो हम अपना आप काम कर रहे हैं वो करते जाएं, ये और पैसे तो बढ़ती जाएगी। और जो मैं बहुत हैरान होता हूँ, हंसता हूँ कभी कभी, 8 10 20 हजार रुपया निकाल के लोग बोलते हैं मैंने ऑन पैसे छोड़ दी है। अरे ऑन पैसे छोड़ दी तुमने, कितना कमाल का काम किया है। मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे जो बड़ी गलती की होगी आपने, वो आपने 8 10 हजार रुपए की वैल्यू तो देख ली, लेकिन और पैसे की वैल्यू देख ही नहीं पाए। ये इतनी आंखें और इतने कान, इतने नाक और इतने मुंह बोल रहे थे, आपको किसी की बात नहीं सुनी, किसी एंगल से भी नहीं। आप निकल गए, अभी क्या कर लिया वहां भी? पहले इतनी जिंदगी में कौन से झंडे गाड़ लिए थे जो भी 8 10 20 हजार निकाल के और झंडे गाड़ लेंगे आप? तो ये जो अभी वो थोड़ा सा बाद में वो नर्वस होने वाले हैं, बहुत ज्यादा नर्वस होने वाले हैं वो, अब जब भी लोगों को देखेंगे और वो ये सोचेंगे मैं भी जहाँ पे था। तो ऐसा अभी किसी का भी सोचना है, तो अभी भी किसी के दिल में आता हो, तो एक ही बात, आप ऑन पैसिव जब शुरू हुई थी और आज ऑन पैसिव, इसका पूरा डाटा ले लें, पूरा डाटा ले लें, फिर देखें वे ऑन पैसिव ने स्टेप अप किया है, स्टेप फॉरवर्ड किया है, या डाउनफॉल आया इसमें। अगर इसमें आपको कुछ परसेंटेज भी अपग्रेडेशन मिली हो, तो कुछ भी सोचो मत, जहां पे टिके रहो। और तो कुछ करना तो है ही नहीं, टास्क तो है ही नहीं इसमें, कोई टास्क है ही नहीं। ऑन पैसिव में कोई टास्क नहीं है किसी के लिए। बस एक दूसरे को मिलना है, प्रेम करना है, उससे समझना है, जो अपना खजाना जो है नॉलेज का, उसके आगे खोल देना है। उसके खजाने से आप खुद नॉलेज ले लेनी है। यही तो कर रहे हैं, एजुकेशन ही ले रहे हैं ना। बच्चे को 3 साल से एजुकेशन देनी शुरू कर देते हैं हम,
वो 20 22 25 पता नहीं कितने साल तक पढ़ता रहता है बेचारा। किसके लिए? नॉलेज गेन करता है ना वो, अपने दिमाग में अलग अलग सब्जेक्ट ही भरता रहता है ना वो। किसके लिए? भाई मैंने लाइफ में सेटल होना है। क्या करना है? इंडियन कम्युनिटी के हिसाब से अच्छी सी सरकारी नौकरी करनी है। सबसे ज्यादा टारगेट यही होता है, नौकर बनना है। इतना पढ़ लिख करके भी बिजनेस का तो सोचना ही नहीं है ना। उसके लिए शायद बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, शायद मैं उसके लिए कैपेबल भी नहीं है। बहुत से लोग आप देखते होंगे, जानते होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो अपनी डिग्री के हिसाब से काम नहीं कर रहे, लेकिन अपने जहां से कोई पैसा निकले ऐसा काम कर रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन ऑन वेस्ट में आपने देख ही लिया है ना, मुन्ना मंजारा और डॉक्टर बिल विलियम एक ही मंच पे हैं। वो बोतल उठा रहा है और वो लाखों डॉलर कमा रहा है पहले से ही, फिर भी ऑन पैसे में है। उनकी आपने देखा होगा ना, उनकी फोटो पीछे जैकेट पे ऊपर ऑन पैसे लिखा हुआ है। वो कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है। अभी हमने इदरीस मोदी जी को खोया है कुछ दिन पहले, वो भी टॉप 100 डॉक्टर में थे। उनके सर्टिफिकेट आपने देखे होंगे। डॉक्टर इदरीस मोदी जी भी टॉप 100 डॉक्टर में थे और डॉक्टर बिल विलियम भी टॉप 100 डॉक्टर में है। और आप अंदाजा लगाएं, अगर उनको जहां पे इतना कुछ दिख रहा है, तो जो आम आदमी है, जो पूरी जिंदगी संघर्ष कर रहा है, अगर उसको भी ये जगह किसी ने दिलवा दी है जहां उसने अपनी समझ से ले ली है, तो अंदाजा लगाने वो क्या प्राप्त कर रहा है। जहां पे एक ही चीज है, सबसे बड़ी एक ही चीज है, उस आप सभी जानते हैं अच्छी तरह। और पैसे में कामयाब होने का सिर्फ एक ही जरिया है, ओनली वन, दैट्स इन इट टू विन इट। और क्या है? और तो कुछ भी नहीं है। बाकी तो सब एनहेंसमेंट है। क्या बोलते हैं, अपने दिल में वो उमंगे हैं, जो कुछ भी है उसके बेस है। सिर्फ एक ही बहुत बड़ी बात है, जो हमारा नारा है, हम डेली बुलंद करते हैं, इन इट टू विन इट। बाकी सब तो डन डील है। और इसकी वजह से, और इसके पीछे कितना काम हो रखा है, देखा है ना आपने? क्या पढ़ते हैं आप? कैटमो, कंप्लीट ऑटोमेटेड टारगेटेड मनी, टारगेटेड। और देखिए ना उसका रिजल्ट, देखिए ना अपने टारगेटेड के। हम मनी के पीछे भाग रहे हैं, कंपनी वैल्यू के पीछे भाग रही है और टारगेट कर रही है ना। और जब ही टारगेट करती है, उसका टारगेट किया हुआ निशाना, जब ही उसको वो क्या बोलते हैं ना पंजाबी में, भाई उसको निशाना लगाते थे ना, 100% निशाने के ऊपर जब चीज लगती है तो कितनी खुशी होती है। तो हमारे जब भी वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे पास सामने आता है वे, हाँ ये एक निशाना और लग गया। एक निशाना लगा था जब हमने बुर्ज खलीफा पे देखा था, बाद में पता चला 2 ऑफिस खरीद लिए गए हैं। फिर एक निशाना लगाया कंपनी ने, स्टेशन ले लिया। फिर एक निशाना और लगाया, अबू धाबी में एक रॉयल एरिया में ऑफिस ले लिया। फिर एक निशाना और लगाया, जाइटिक्स ग्लोबल में नंबर 1 पे आ गई। फिर एक निशाना और लगाया, सुपर कार मजलिस को पार्टनरशिप में ले लिया। फिर एक और निशाना लगाया, बिजनेस विमेन काउंसिल जो है दुबई की, उसके साथ में आ गए। फिर एक और निशाना लगाया, हमारा क्या बोलते हैं वो, इजिप्ट में ऑफिस है जहां पे वो अकेडमी का काम, और 250 लोग और लगे हुए हैं और भी काम करने के लिए। फिर एक और निशाना लगाया, हमारे बैंकिंग का काम, बैंक खुद का लेके आने का। एक और निशाना फिर और लगाया, आज आप टी हब की बात कर रहे हैं, पहले कहां पे था। और एक और निशाना आपने देखा था, अरब अफ्रीकन जो बिजनेस मीटिंग हुई थी। एक और निशाना लगाया था, बिजनेस अपना जो विमेन एंटरप्रेन्योर जो था, उसमें आपने सबसे पहले जहां पे रोबोट देखा था, जो उसके साथ में बात करके उसकी फोटो खींच के देख रहा था सामने में। और भी निशाने मालूम नहीं, वो टारगेटेड कर चुकी है एकदम सीधे निशाने। किसके लिए? ताकि सभी आपको ढूंढें, यू विल बी हंटेड, ताकि आपको ढूंढें, आपकी वैल्यू बन जाएगी, तभी इसको ढूंढता है ना आदमी। इतने कागज, इतना कचरा खिला रहता है, खिलारा पड़ा रहता है
सड़कों पे कोई कोई देखता नहीं। लेकिन मान लीजिए उनको कन्वर्ट कर दिया जाए नोटों में या सोने में, तो पूरे का पूरा शहर उमड़ पड़ेगा घरों से निकल के, वे सोना पड़ा है वहां पे उठा लो। लेकिन अभी कोई साफ सफाई नहीं कर रहा। लेकिन वही उसी कचरे को जब सोने का रूप दे दिया जाए तो सभी अपने घर से वही कचरे को लेके जाएंगे। ऐसी वैल्यू बन रही है जहाँ पे, ऐसी वैल्यू, और सभी कुछ टारगेटेड हो रहा है। हम पैसे को देख रहे हैं, कंपनी देख रही है मैं कहाँ कहाँ पे टारगेट करके उसको अपने पीछे लगाना है। सो मैं बार बार यही बोलूंगा, नहीं जाना है, नहीं सोचना है पैसे की पीछे में कंपनी क्या कर रही है, ये सीखना है, ये सोचना है, ये देखना है। फिर फिर आएगा मजा जिंदगी जीने का। और क्यों फिक्र क्यों करना है हमको? तो फिक्र खत्म, हमारा फिक्र तो हमारा खत्म। हाँ, बस वही है, जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करना है, क्योंकि इनपुट के लिए एक चीज होती है, आउटपुट का हमको मालूम होता है, लेकिन दोनों के बीच में एक प्रोसेस होता है, दोनों के बीच में एक सिस्टम होता है, तो बोलते हैं प्रोसेसिंग। एक रॉ मटेरियल है और एक मिठाई है, उनके बीच में एक रसोई है जिसमें वो प्रोसेस चल रहा है। जहां भी माल में ही नहीं है हमको, माल में ही नहीं है। एक और टारगेट आपने देखा भाई, 2 डाटा सेंटर कंपनी बना चुकी है, अभी तीसरा डाटा सेंटर पे काम चल रहा है। पेमेंट प्रोसेसर अभी आप हमारा चेंज होने वाला है। सभी कुछ टारगेटेड है, और एक और निशाना कितना है एसजी का? 100%। जहां पे हम लगाना है वो लगना है। सो कोई भी फिक्र वाली बात ही नहीं है। मैं सिर्फ मेरी बिल्कुल एक सिंपल सी मैं जनरल बातें हैं, क्योंकि गहरी बातें तो करने के लिए तो टैग टीम है ना। वो बोलते ना, आप तो आप आगे बढ़ो, पीछे खींचने के लोग है ना। लेकिन हम आराम से बैठे हैं, हमारा काम करने के लिए टैग टीम है ना। तो फिक्र किस बात का है? ऐसा आनंद वाला समय आप फील करके देखें जरा। आपको राजा बना दिया है, और हमारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। किसके लिए? अरे मैं तो खुद को नहीं संभाल पा रहा, अपने आप को भी, और जहां पे मेरी नस्लों को संभालने का काम चल रहा है, और फिर मैं उसके ऊपर ही उंगली उठा रहा हूं, उसके ऊपर ही। उसके जो लोग बोलते हैं ना, जो कुछ भी करते हैं कोई, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। किसके ऊपर? जिसको, जो हमको उठा रहा है। जैसे एक बार क्या, एक महर्षि थे, उसके साथ में उनके चेले भी थे। उन्होंने देखा एक बिच्छू डूब रहा है पानी में, उसको उठा लिया उन्होंने। तो उसने डंक मार दिया। जब भी डंक बजा तो वो बहुत दर्द हुआ, तो गिर गया फिर पानी में। उसको फिर उठा लिया, उसने फिर डंक मारा, उन्हें फिर उठा लिया। तो वो बोले, ये आपको बार बार डंक मार रहा है, आप फिर उठा रहे हैं। वो बोला, इसका स्वभाव डंक मारना है, मेरा स्वभाव इसको उठाना है। सो हम हमारी हमारी हाँ हम मेरे को भी लगता है कि हमारी कभी कभी हमारी हालत भी बिच्छू जैसी है। वो हमको पानी से निकाल रहा है, हम उसी को डंक ठोक रहे हैं। ये तो टोकन बनी है, तो खाली एक हमारा विश्वास एक बनाने की बात है, भाई हमने कुछ दिया है ऐसा लगे हमको। जैसे कृष्ण जी को जब भी द्रौपदी ने वो खाना परोसा था, एक चावल का दाना था उसके वहां में, वो उससे वो तृप्त हो गए थे। ऐसा ही वो तृप्त होने वाला एक दाना ही है जो हमने दिया है जहाँ पे, ठीक है नहीं? तो इसके लिए लेकिन हमको हमेशा के लिए तृप्ति मिलने वाली है। सो इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम दूंगा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और जिन्होंने मेरे को यहाँ पे टाइम दिया और सुना, और इतना प्यार और सत्कार दिया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं मनमोहन सिंह विरदी, फगवाड़ा पंजाब से आप सभी की स्वर्णिम की कामना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, और इस प्रोसेस को जो है अभी थोड़ा सा रह गया, इसको एंजॉय करें, क्योंकि बाद में तो फिर ये समझ लीजिए अभी हम बारात में आ चुके हैं, और रिबन कट कट रहा है अभी। अंदर से जो महक उठ रही है मिठाइयों की, पकौड़ों की, वो अभी हम वो खाने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, रियली बिल्कुल आपने तो बहुत ही एक्साइटेड कर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। और बिल्कुल लॉजिक बात बताई आपने, बिल्कुल हम लोगों को कोई कुछ भी नहीं करना है, केवल
लेना है, बस केवल बिल्कुल यही बात है सर, सब कुछ समझना है और समझकर इस प्रोसेस को आप जारी रखेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग सफलता की तरफ है। और ये जो महक की बात कह दी, बिल्कुल दहलीज पे खड़ा है। जब ये हाट आ रही है, ये काम शुरू हो चुका है, तो बिल्कुल आप भी उस किनारे पे है साथियों। और सर ने अपने वक्तव्य द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को एक्साइटमेंट दिया है। सो थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगा मेरे बीच हमारे ब्रदर वीरेंद्र जी, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। आगे की कार्रवाई को बढ़ाइए वीरेंद्र सर। थैंक यू सर, अशोक साहब के सर जी, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ अपने चैनल के जो क्रिएटर हैं, वंदना मैम और रमेश सर जी, मैं उनका भी जो है धन्यवाद करता हूँ। और आ, सभी होस्ट, को होस्ट और पैनल पे उपस्थित सभी जनों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और हमेशा उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग मंच पे आएं और हमेशा आते रहें। मैं वीरेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद कस्बा लोनी से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि वर्दी सर ने बताया और अशोक साकेत सर जी ने भी बताया कि हमें किस किस तरीके से क्या क्या करना है, और हमें तो करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। हमारे एस सर जी ने जो है हमें इतना कुछ दे दिया है, हमें तो कुछ करने के लिए दिया ही नहीं है। और ना ही हम लोग जो है एक दूसरे से विपरीत हैं, अलग हैं, हम सब एक ही समान हमें सर ने हमें रखा है। अगर किसी को ऊंचा नीचा या कम ज्यादा अगर आता है तो वो उसका अपना एफर्ट है। वर्दी सर ने हमें खूब अच्छी तरीके से जो है बताया है कि जितना हम एफर्ट करेंगे, वो एफर्ट उसका जो है अलग होगा। बाकी एस सर ने तो हमको इक्वल ही रखा है ना। और एफर्ट करने के लिए किसी को रोका भी नहीं है, कोई कितना भी कर सकता है। अगर आपके पास समय है, आप जो है पूरा दिन एफर्ट करके जो है कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग टीम के बारे में जैसे सर ने बताया, जो लोग जीरो टीम बोलते हैं, शायद वो अपने इस जीरो की ताकत को नहीं जानते हैं, क्योंकि एक जीरो की ताकत जो है 10 गुना ज्यादा होती है। आप चाहें तो 1 के आगे लगा के देख लीजिए, सीधा 10 गुना बढ़ जाता है, 10 हो जाता है। 10 के आगे लगा दीजिए, सीधा 10 गुना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो जीरो की ताकत इतनी होती है कि वो एकदम से आपको जो है 10 गुना तक जो है बढ़ा देती है। तो किसी को भी जो है अपने आप को जीरो तो समझना ही नहीं चाहिए। और हमें हमेशा जो है अपने सिस्टम से अपडेट रहना चाहिए। और किसी भी मंच पे जाएं और मंच पे जो है कुछ ना कुछ अपना सीखते रहें, और सीखने का ही प्रोसेस हमेरा हमारा जो है हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि सर ने जो हमें सिस्टम दिया है ये भी ऐसा है और होना भी चाहिए। अभी तो हमारे कुछ प्रोडक्ट आए, आगे आगे जो भी प्रोडक्ट आएंगे हमें हमेशा उन प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज जो है लेनी होगी, तभी हम किसी और को जो है नॉलेज दे पाएंगे। अगर हमारे पास खुद के पास नॉलेज नहीं होगी तो हम किसी को क्या बता पाएंगे। तो इसलिए खुद को जो है पहले नॉलेज लेनी होगी, चाहे वो नॉलेज हमारे मंच से मिले या किसी और मंच से मिले या कहीं से भी मिले। और अपने ओएस में और ओ फाउंडर में अपडेट रहना होगा। तो यही सब कुछ जो है हमें करते रहना होगा। और मैं एक बार फिर से जो है अपने सभी उपस्थित जनों का जो है धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी को एक बार नमस्कार सभी को। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ओएस और ओ फाउंडर में व्यस्त रहें, यही मेरी कामना है। थैंक यू, धन्यवाद। ओके वीरेंद्र सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ग्रेट। मैं चाहूंगा मेरे बीच हमारे दो भाई हैं, अमर सिंह सर एंड सोमेश्वर पाटिल सर। मैं चाहूंगा दोनों लोग मिलकर के आगे की कार्रवाई को संभालेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अमर सर, आप आए और अपनी बात रख करके आगे की कार्रवाई को बढ़ाएं। मोस्ट वेलकम अमर अमर सिंह। वंदना मैं समझ पा रहा हूँ अभी वेणुगोपाल सर नहीं आए हैं। तब तक हमारे हमारे अमर सिंह सर और सोमेश्वर पाटिल सर हैं।
ये लोग आएंगे और अपना जी पोस्टिंग भी करेंगे और आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। अमर सिंह सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। आप सब कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ा मैसेज करके देखती हूँ बीनू गोपाल को। ओके, यस, सोमेश्वर पाटिल सर फ्रॉम Nagpur, unmute your mic. Most welcome on the munch. Someshwar Patil, sir. If you audible, यस सर, ये लाउड एंड क्लियर ओके। सर। मैं देख पा रहा हूँ शायद सोमेश्वर पाटिल नहीं आ पा रहे हैं, तो भी सर आगे बढ़ाया जाए तो शारदा मैम, हमारे, यस शारदा मैम, सिस्टर शारदा सिंह, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। उनका नेट का इशू चल रहा है, अमर सिंह का। यू शारदा, थैंक यू यस वेलकम वेलकम। इनवाइट करने के लिए। टाइम आती हूँ, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती हूँ। तो पढ़ने के लिए भी आता नहीं है, इतने सारे मंच चल रहा है, तो ढूंढते ढूंढते 1 घंटा आधा घंटा समय चला जाता है। तो आज मैं पहले ही ढूंढने को लग चुकी थी कि मैं 9 बजे के स्टेशन में जाऊंगी। तो थैंक यू सो मच। मैं सीखने का जरिया ढूंढ रही हूँ, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। मैं सीख रही हूँ, एक अभी नर्सरी में ज्वाइन हुई हूँ। तो आज हमारे अभी जो सर ने बताया, हम लोग को ऑन पैसेज पे क्या ये बहुत अच्छे से बताया कि 2000 कि हमारा ऑन पैसिव एक लोगों तक पहुंचा था। तो लोगों ने वो 2 वीडियो के जरिए से कि ऑन पैसिव को फॉलो किया था। उसके बाद आप गुरु लीडर ने जूम मीटिंग करके यूट्यूब में डाल के ये ऑन पैसिव मंच को आगे बढ़ाया था। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मैं 2022 में लास्ट मोमेंट में आई थी और वो कहते हैं कि जीरो नहीं बोलना चाहिए। मैं जीरो टीम की हीरो हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत एक्साइट और भाग्यमानी ठान सोचती हूँ, क्योंकि मुझे ऑन पैसिव नहीं मिलता तो मैं एक घर के कोने में एक बहू बन के एक माँ बनी हूँ, एक पत्नी बनी हूँ, शारदा मैम, किसी सॉरी शारदा मैम, 1 मिनट रुकना जरा। मैं वंदना मैम, अमर सिंह सर और मुझे लगा सोमेश्वर पाटिल और वर्दी सर अटर्नीज में पहुंच चुके हैं, तो मैं चाहूंगा उन्हें आप कैसे उनको इधर लिया जाए, उनको चेंज करना है। मेरे पास तो होस्टिंग है बट को होस्ट है, आपके पास पावर है ये। वंदना मैम, अनम्यूट योर माइक इफ यू ऑडिबल। मैं देख रहा हूँ कि सर तीनों लोगों का अटेंडेंस में मुझे दिख रहा है। यस, सर तो निकल गए हैं, लेकिन अमर सिंह सर भी है उधर ही, तो इन लोगों को कैसे लिया जाएगा? मैंने सर का मैसेज देखा। एक मिनट सर। हाँ सर तो आ गए, मनमोहन सर आ गए, बट अमर सिंह सर अभी उधर ही पर है अटेंडेंस में। ओके, तो कांति मैम, वो सॉरी शारदा मैम, आप कंटिन्यू करिए अब, ये अपना काम थैंक यू सो करेंगे, अपना काम करेंगे। चलिए, मैं आज मैं एक घर के अंदर मतलब हाउसवाइफ काम कर रही हूँ। तो आज मैं ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म आने के बाद मैं ओपनली सभी मुझे बहुत देश विदेश सभी सभी अपने अपने राज्य से मुझे एक शारदा मैडम करके एक नाम देते हैं। मैं बहुत खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस मंच में आके 2 शब्द बोलने के देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ड टू सर। ओके, थैंक यू सो मच शारदा सिस्टर, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन अब आप अपने आप को हैश हाउस वाइफ नहीं कहेंगे, अब आप कहेंगे क्या कहेंगे?
हाउस मेकर, यू आर ए ऑन पैसिव, सो अब हमेशा आप अपने आप को हाउस मेकर बोलेंगे, ठीक है? ये हमारे हाउस लिए पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। ऑन पैसिव। तो मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करें। ओके, थैंक यू सो मच, ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लगा सरदा सिस्टर, आपने आकर के अपनी बात रखी, और रियली जो बदलाव आए हैं, जो आपने जो अचीवमेंट प्राप्त किया है, जो वैल्यू प्राप्त की है, वो आपने अपने शब्दों से बयां की। सो बिल्कुल ये हमारी एक फैमिली है जिसमें हम भाई बहन की तरह, और जो स्नेह हमारे आपके बीच में है, और ये पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है, ये एक दिन का नहीं है। मेरे बीच देखिए हमारे बहुत ही डायनेमिक पर्सन और बहुत सीनियर और हम लोगों के बीच में रहते हैं, और वो हम लोगों के बीच एज ए भाई बहन की तरह ही मतलब अपना बिहेव करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये हमारे आपके लिए गौरव की बात नहीं है क्या? हम फील करते हैं बिल्कुल, ये सब हमारे आपके लिए बहुत ही गौरव की बात है। सो मैं इसी कड़ी में मेरे बीच सौमेश्वर पाटिल सर आ चुके हैं। सौमेश्वर पाटिल सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। सोमेश्वर पाटिल सर, वेणुगोपाल भी आ गए। ओके, साथियों बिल्कुल जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई, और मैं चाहूंगा वंदना मैम, आपका मोस्ट वेलकम ऑन द मंच, अनम्यूट योर माइक, वंदना मैम। हेलो। यस, यस सर, मैं सुन नहीं पा रही थी आपने क्या क्या बोला, और क्योंकि मैं फोन कर रही थी सर को, आज के जो हमारे प्रेजेंटर हैं हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो एक्चुअली हमारे अमर सिंह सर अटेंडीज में पहुंच चुके हैं, उनको पैनल में लिया जाए। अच्छा और अच्छा, तो सर हाँ, दिख तो नहीं रहे हैं। तो वहाँ दिख रही है, अटेंडीज में एक अटेंडीज में मिनट। पड़े हुए हैं। सर भी पहुंच गए थे, मनमोहन सर, लेकिन वो तो आ गए इधर, कि कैसे आए वो तो वही जानते होंगे, मुझे इसका प्रोसेस नहीं मालूम है। बट अब मैं चाहूंगा वेणुगोपाल सर को बुलाया जाए, क्योंकि टाइम का बहुत ही थोड़ा सा देर हो चुका है। तो सर का टॉपिक भी आ जाए, सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर मीटिंग। सो बहुत ही जबरदस्त है और टेक्निकल होगा, और इसलिए वेणुगोपाल सर का आप आएंगे और आप उनको बुलाने का काम करेंगे। 15 मैम। सर थैंक यू। दीनू गोपाल सर जी को मेरा नमस्ते पूरी टीम की तरफ से, और ओपी टीम और फारूम एंटी मंच आपका इंतजार कर रहा है सर, मोस्ट वेलकम। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप मंच पर आइए और अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए सर। बीनू गोपाल सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सभी को, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू मैम, आपने मुझे हमारे मंच पे आमंत्रित किए। मैं वेणुगोपाल तेलंगाना के अनपढ़ स्टूडेंट हूँ, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरा जो आईडी है उसको कॉस्ट चाहिए कुछ प्रेजेंटेशन देने के लिए। जो सूट बूट पहना है उस फोटो वाला आईडी को कॉस्ट दिए तो ओके फिर ओके मैं अपने घर से ओके कुछ सर, बताने की कोशिश करूंगा। ओके। और हमारे इस मंच पे उपस्थिति सभी फाउंडरों को गुड इवनिंग, मेरा अनपा से नमस्ते, और स्पेशल नारी शक्ति को प्रणाम। हमारे टेक टीम, हमारे ग्लोबल मेंटर श्री यश साहब को नमन करते हुए अपना शेयरिंग रखना चाहता हूँ। और बहुत खुशी की बात है, कई दिन के बाद हमारे इस मंच पे सब लोग जुड़ गए। जोड़ने का काम ओकनेट का है, फिर दौड़ने का काम हमारा है। मित्रों, आज के सेफ्टी प्रिकॉशंस, जो चेतावनी या सावधानियां जो लोग मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं वे लोगों के लिए जरूर आवश्यकता है। और हमें ये कहते हैं कि मीटिंग में आए जी, ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, कभी माइक गायब हो जाता, कभी शब्द जो साउंड है वो सुनने को नहीं मिलता। इस सारे लोग पब्लिक में आके मीटिंग में सुनने से क्या होता है, बहाने बनते हैं। कारण ये होता है हमारा डिवाइस कमजोर या सिग्नल सही तरीके से नहीं, या हम जिस कमरे में बैठे हैं
वहाँ से प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, वहाँ सही वाईफाई नहीं, सिग्नल या मोबाइल डाटा सही नहीं मिलता भरपूर मात्रा में। जो ओकनेट एप्लीकेशन रन होने के लिए जितना तेज गति से चाहिए उतना एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकेंड वो पहुंचे तो सही वो कनेक्ट सही तरीके से हम उसका मजा ले पाते। नहीं तो हम सही तरीके से नहीं चल पाए तो फिर इसमें क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। जितना प्रॉब्लम मैं लगभग 6 महीने से देख रहा हूँ, जितना प्रॉब्लम मोबाइल वाले को है उतना कंप्यूटर वाले को नहीं। इस मीटिंग में थ्रू कंप्यूटर से आए, कई लोग मोबाइल से आए और मोबाइल से आए, इन लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा है। इतने प्रॉब्लम्स बताते, ठीक है, अगर सवाल का जवाब आप पूछे और मैं क्या बताऊँ? मैं जिस डिवाइस से बात कर रहा हूँ, उस डिवाइस के अनुसार ही बताऊँगा। एग्ज़ाम्पल मेरा एक कंपनी है मोबाइल, वो फीचर्स मेरे को अलावा और दूसरों को नहीं दिखता है और मैं बताया आपका सवाल का जवाब दो, फिर अपने मोबाइल के अनुसार दूँगा और आप स्वीकार करें मेरे उस सलाह को अमल करने की कोशिश की, तो फिर सेम कंपनी आपके पास है तो ना? और आपका दूसरा कंपनी और पूछे सवाल, मैं जवाब दिया अपनी तरफ से, अपने ओर से अपना ढंग से दिया, तो कभी मैचिंग नहीं होता। तो एक ही रास्ता है, बेसिक प्रिंसिपल जो भी है स्टैंडर्ड्स एक कॉमन सूत्र होता है, कॉमन प्रिंसिपल उसको ध्यान लेना, उसमें ध्यान उस बातों को हम ध्यान में लेना। और मैं तो पहले बताया, मैं तेलंगाना के एक अनपढ़ स्टूडेंट कदम रख के यहाँ अनपढ़ में 18 महीने कंप्लीट हो जुआ। तो एक बच्चा हूँ 18 महीने का। तो फिर यह मातृभाषा बोलने का जो ढंग है, काफ़ी अपनी ओर से जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करूँगा। और प्रॉब्लम्स कई है, उसमें हमारे को यहाँ सुनने को मिलता साउंड नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो मैं ये कहता हूँ जब हम लिंक पे टच किए, एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, हम एक मीटिंग में जाना चाहते हैं, तो टच करने से क्या होता है, वो सीधा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में कई लोगों को ओपन होता, कई लोग सेट किया गया, तो वो कनेक्ट एप्लीकेशन में खुल जाता। आज का 9 बजे मीटिंग है, अब लिंक मिला, तो क्लिक किया, टच किया तो वो सीधा नेविगेट होता है, पेज रीडायरेक्ट होके सीधा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में होता है कई लोगों को। आप वो कनेक्ट एप्लीकेशन पुराना हो, नया वर्ज़न हो, डाउनलोड कर चुके, इंस्टॉल कर चुके, परंतु उसमें नहीं खुलता। ये देख लेना मीटिंग में आके बैठे तो हम कहाँ हैं? डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में रन हो रहा या वो कनेक्ट एप्लीकेशन पे? अगर वो कनेक्ट एप्लीकेशन में बैठे हैं, चलो ठीक है, वो सही काम कर रहा। तो अगर नहीं हुआ, तो आप क्या करें? मैन्युअल सेट करना पड़ता। मैन्युअली उसको सेटिंग फिटिंग जो भी है, मैन्युअल करना पड़ता। क्यों? अपना डिवाइस पुराना हो सकता है और उसमें अपडेट्स नहीं है, उसके लिए क्या करें? हम प्ले स्टोर में जाकर प्ले स्टोर में वो एप्लीकेशन अपडेट हो चुका नहीं है तो अपडेट करो, तभी आके मीटिंग अटेंड करो। फिर हम कंपनी तरफ उँगली नहीं उठाना। दोष अपना रहता 100%, तो फिर वो हम बोलते कंपनी को, ये क्या है? दूसरों का अच्छा चल रहा। हाँ, जिसका 5G फ़ोन है, मगर अंदर 4G सिम है, फिर वो कनेक्ट सही तरीके से चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, सताने की संभावना है। अगर आपका 5G फ़ोन है, तो 5G सिम डालिए, सेम नंबर को कन्वर्ट करें, बदल लीजिए 5G में, तब आसान बनेगा। और हाँ, जो लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, इसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाता। इसके बाद सीधा जाके खा पी के सो जाते हैं लोग। मतलब यूज़र, कस्टमर, रीसेलर, फाउंडर जितने अनपर्सन्स हैं, सबके लिए एक ही नियम है, वही लागू होता है। और मैं ये क्या कहता हूँ,
आप सोने से पहले ध्यान से हमारे मोबाइल पे या अपना टैब या डेस्कटॉप या कंप्यूटर, लैपटॉप इस पे ध्यान देना, वो लॉग आउट हुआ नहीं हुआ। लॉग आउट का मतलब होता है हम ताला डाल के बाहर निकल रहे। हम घर से बाहर निकलते समय हम क्या करते हैं, सब पे ध्यान देते हैं। अब एक गाँव 3 दिन 4 दिन गाँव जाना है, तो हम क्या करते हैं, सारे घर चेक लेते, एक-एक कमरा, कौन-सा फैन चल रहा, लट्टू बिजली चल रही और पंखा तो बंद करे, जो भी चल रहा है किचन में, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ग्राइंडर, फ्रिज, टीवी, ये सारे बंद करके निकलते। बाद में बाहर निकल के ताला डाल के निकलते। कुपल डालने से बाद में पता चलता है कि सही डाले, नहीं डाले। और इतने करीबी भी चोरी होता है, इतने करीबी पर भी चोरी होता है, तो फिर हम सावधानी से रहना, ठीक है? तो साथी फाउंडरों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना सावधानी से रहें, उतना अच्छा है। हाँ, ये बात बोलने के लिए मैं यहाँ काफ़ी देर हुआ, क्योंकि अपना खुद का हर दिन 8 बजे से 10 बजे तक, साढ़े 10 तक मीटिंग चलता रहता है तेलंगाना में, टेक्निकल क्लासेस, और वो खत्म करके आना पड़ता। तो 1 दिन 2 दिन पहले सूचना मिले तो फिर मैं 9 बजे तक आने की कोशिश करता था। अचानक आज कॉल आया, तो फिर वो सेटिंग पहले से सीमित है, पहले से प्लानिंग रहता है, प्री प्लानिंग। कोई बात नहीं, फिर भी हम पूरा जो सिलेबस है, आज का जो कवर करना है, सारे बता देंगे। बस जिसको श्रद्धा है, पेन पेपर लेके बैठिए। हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैं ये कहता हूँ, आप यहाँ से शुरू कीजिए। आज का दिन हर सेशन ये फ्रॉडिंग कहाँ से होता है, इसमें कितने तरीके हैं, ठीक है? बस आज का सेशन मेरे यहाँ से शुरू करता हूँ। रिस्क ऑफ डाउनलोडिंग एंड यूजिंग थर्ड पार्टीज एप्स। जो लोग फाउंडर बन के बैठे हैं, वे लोग एक दिन में 1 या 2 या 5 मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, या मीटिंग अटेंड करने का टाइम नहीं, अगर सुबह या शाम दोपहर दिन में 1 या 2 बार ओएस आईडी पासवर्ड खोल के ऑफिशियल वेबसाइट पूरा घूम के आते हैं। इन लोग इस पे ध्यान देना, डाउनलोड पर। और मैं एक बात बोलता हूँ, 2 टाइम मीटिंग, 2 बार खाना खाए तो 2 बार मीटिंग अटेंड करे। हाँ, इसके पहले मैं ये भी बताया था, मीटिंग सुने तो नोट गिनेंगे, वो तो पुराना डायलॉग है, ठीक है? अब नया रास्ता निकालेंगे। ओवरव्यू, फर्स्ट पेज देखिए, आप लोगों को, हाँ, मोबाइल वालों को, कंप्यूटर वाले को पूरा व्यू दिख रहा है, लेफ्ट साइड में बाएं ओर जो कटिंग नहीं हो रहा है। नीचे एक मोबाइल वाले को बता रहा हूँ, स्लाइडर दिया और नीचे साइड में ऐसे घस दिया तो नीचे ऊपर आ जाता है, ऊपर नीचे, और लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, ऐसे हम उसको स्लाइड कर सकते हैं, मतलब घुमा फिरा सकते हैं। अगर हो सके तो नेक्स्ट कल का सेशन डिफॉल्ट ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड लगा के आइए, सब पूरा व्यू दिखेगा, देखने को मिलता है। अपने पास कंप्यूटर नहीं, कोई चिंता नहीं, तो मीटिंग को डिफॉल्ट ब्राउजर में अटेंड करने की कोशिश कीजिए, उस पर डेस्कटॉप मोड सेट कीजिए, और मैं जो बता रहा हूँ वो समझने में बहुत आसान बनेगा, दिक्कत नहीं हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। हाँ, रिस्क ऑफ डाउनलोडिंग एंड यूजिंग थर्ड पार्टी एप्स। लोग, हाँ, यहाँ हमारे फाउंडर भाई बताते हैं डाउनलोड करने में रिस्क कहाँ है, और हमारी कंपनी ये भी बताती है डाउनलोड करने पे ये ध्यान दीजिए, वो जेन्युइन है या फेक है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है, तो सोच समझ के डाउनलोड कीजिए। और आपको समझ नहीं आया तो मैं जो बताना चाहता हूँ, इस बातों पे ध्यान दीजिए। डाउनलोडिंग में हम प्ले स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ सेट कीजिए ऑटोमेटिक डाउनलोड है, हटा दीजिए, मैन्युअल सेट करिए।
जो भी अपडेट मैनुअल, अभी मैं आप इस मीटिंग में आने से पहले, हाँ रुको, ये भी एक सेटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे वजह से बोलने वाले को दिक्कत ना हो, उसके लिए ऊपर सेटिंग दिया ना, जहाँ टाइम आ रहा उसके बाद जो सेटिंग दिया, जब भी जो लोग प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं मेरे जैसे, ये लोग सेटिंग कीजिए, या कॉन्फ्रेंस ऑडियो हटाकर हाईफाई लगाया। हाईफाई का मतलब हो गया हाई फिडेलिटी स्ट्रीमिंग ऑडियो। मैं अभी ऑडियो में हूँ और ऑडियो में एडवांस में आ गया हूँ। सब लोग कर लो। अभी मेरे बात आपके कान तक सही सुने, डिजिटल साउंड आना है। आप बात करें तो फिर मेरे को भी अच्छी तरीके से बेहतरीन टॉप क्वालिटी फुल एचडी ऑडियो सुनने को मिलना है। तो इसके लिए सेटिंग वो कनेक्ट में वहां दिया, राइट साइड ऊपर। अभी ऑडियो में, एडवांस ऑडियो में एनहांस कैंसलेशन, हाँ इको कैंसलेशन, मतलब जो डबल डबल साउंड आता है तो वो लगभग बंद हो जाता है। और ऑटो गेन कंट्रोल, हाँ ऑटोमेटिक गेन हो जाता है, मतलब साउंड कम हो गया तो ज्यादा, ज्यादा हो तो कम, स्टेबल करके तो वो हमारे को देता है। तो नॉइस सप्रेशन मतलब अनवांटेड साउंड्स, जो भी अनावश्यक, जो बेकार साउंड है। अभी मैं बाजू एक पंखा चला रहा हूँ और एक दूसरा कुछ चल रहा है, वो लगभग कट ऑफ हो जाते हैं। जो बोलने वाले का उसके साउंड अलावा दूसरा सुनने को नहीं मिलता। क्या करे तो नॉइस सप्रेशन, इस बटन को दबाए तो, चालू करे तो ये ध्यान देना। हाँ ये टॉपिक में नहीं है, परंतु ये भी बताना पड़ रहा, बिट रेट ज्यादा रहना और मेरा साउंड, बेहतरीन साउंड आपके कान तक आता है। एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, डिजिटल टू एनालॉग। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आवाज है एनालॉग, फिर वो डिजिटल में बदलता है। ये तो महत्व है हमारा ओकनेट का। फिर डिजिटल के बाद फिर आपके कान तक फिर कन्वर्ट होता है ऑडियो एनालॉग में। एनालॉग से मेरे मुंह से निकला एनालॉग सिग्नल, मेरे मोबाइल में घुस गया, बदल गया डिजिटल में, फिर वो कमजोर हो गया। हमारे आन पास जो सॉफ्टवेयर है मजबूत हो, तगड़े बना देता। एम्पलीफिकेशन बोलते हैं, एडवांस डिजिटल एम्पलीफिकेशन सॉफ्टवेयर। फिर वो एम्पलीफिकेशन होता है, जो कमजोर साउंड मजबूत बनता। तब आपके जिस डिवाइस में बैठे हैं, या कंप्यूटर में या मोबाइल में सुन रहे मेरी बात, तो वो बाहर निकलता है, डिजिटल से कन्वर्ट होता है ऑडियो एनालॉग में। और इसको बोलते हैं रियल टाइम ऑडियो। मतलब मैं अभी बता रहा हूँ या 5-10 मिनट के बाद सुनने को मिलता है, वो अच्छा है, या तुरंत लाइव मैं जो बोल रहा हूँ जैसे फोन में बात कर रहे वैसे सुनने को मिलता है, वो अच्छा है? कौन सा अच्छा है? ये अच्छा है ना। कभी मैं शुरुआत में लॉकडाउन कोरोना टाइम में भी देखा, किसमें, जूम में। वो बोलता कब, फिर 180 सेकंड के बाद हमारे कान को सुनने को मिलता, जैसे चंद्रमंडल में है। हाँ, फिर इसलिए तो कंपनी लोग पूछते हैं क्यों ऑन परस्यू देर हो रहा है, ये बताओ। ये सारे सुधारना है, कंपनी सुधार रही है। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। रिस्क ऑफ डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग कहाँ से? अपने प्ले स्टोर में है, वो ऑटोमेटिक बंद कर दो बिना अनुमति। वो एक ऐप भी डाउनलोड नहीं होना, उसके लिए मैनुअल में सेट कर लो, ऑटोमेटिक रहता। मतलब आप किसी वेबसाइट में जा रहे, वहां एक एप्लीकेशन वो वेबसाइट वाले दिया, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होता, चुपचाप आके बैठता। इसका खतरा है। तो इसको, ये गड़बड़ को रोकने के लिए हम क्या करें, एंड्रॉइड डिवाइस में, एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर में जाकर, सेटिंग में जाकर ऑटोमेटिक डाउनलोड को हटा दीजिए, या आस्क में लगा दो। बार बार वो पूछना मैं डाउनलोड हो नहीं हो। और एक रास्ता, चोरी चोरी डिफॉल्ट ब्राउजर्स पे एपीके फाइल, एपीके मिरर फाइल्स डाउनलोड हो जाते, एपीके फाइल्स। और जितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ये लोग अपने इंपॉर्टेंट जो मुख्य है उस एप्लीकेशन को लॉक कर दो। प्ले स्टोर को, ओ कनेक्ट को, ओएस को, हाँ एप्लीकेशन लॉक दिया, डिफॉल्ट दिया, वो एनेबल कर देना, बस चालू रख देना। रिस्क ऑफ डाउनलोड एंड यूजिंग थर्ड पार्टीज। ये थर्ड पार्टी क्या होता है? हम फोन खरीदे तब वो कंपनी वाला लोड करके देता, उसको बोलते प्री लोडेड एप्लीकेशंस।
और हम फ़ोन खरीदने के बाद 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 घंटे के बाद हम एक बाहर से प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। जैसे हुआ हमारा व्हाट्सएप, ओ कनेक्ट, ओएस, हम बाहर से डाउनलोड करते हैं ना, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टीज। ये जेन्युइन है, फिर पहचाने कैसे ये जेन्युइन है और चोर है, राजा है? हम वो कनेक्ट एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करने से पहले वहां देखना, वहां दिखता है, उस पे ध्यान देना, ठीक है? वहां दिखता है LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और उस पे एक सिंबल दिखता है, ओरिजिनल सिंबल, जेन्युइन या फेक, उसको देख के हम पहचान सकते, तब डाउनलोड करना। सीधा कभी भी प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड नहीं करना, थ्रू OES, OES में जाना, ओ कनेक्ट खोल देना, ओ कनेक्ट चाहे तो ओ कनेक्ट डाउनलोड कर लो, OES चाहे तो OES डाउनलोड कर लो। परंतु एक बात ध्यान देना, जिन लोग ओ कनेक्ट डाल के बैठे हैं उन लोगों को OES डाउनलोड नहीं हो रहा है। जो लोग अभी तक ओ कनेक्ट डाउनलोड नहीं कर चुके परंतु ओ कनेक्ट डाल चुके हैं, मीटिंग अटेंड करने के लिए OES डाउनलोड कर चुके हैं, इन लोग डाउनलोड कर चुके परंतु OES उन लोगों को डाउनलोड नहीं हो रहा। कारण एक होता है, अपना डिवाइस सपोर्ट नहीं करे तो ये प्रॉब्लम आता। फिर ये प्रॉब्लम को झेलने के लिए हम क्या करें, ओ कनेक्ट को हटा दीजिए, तब OES जो डाउनलोड करना है कर लो, उसके बाद ओ कनेक्ट डाउनलोड कर लो, सेट हो जाता प्रॉब्लम। जिसको ये प्रॉब्लम आया इन लोग ही ये काम करे, और ओ कनेक्ट डाल लिया, OES डाल लिया, तुरंत हटा दीजिए। क्यों? वो ओल्ड वर्जन है, 2-3 महीने 3 महीने पहले, 1 महीना पहला। तो अभी लेटेस्ट वर्जन आया ओ कनेक्ट OES, उसको डाउनलोड कर ले। और किसी को वहां अपडेट दिख रहा है, अपडेट मार दिया तो वहां अपडेट हो जाता है, वो भी ठीक है। क्यों ये अपडेट करना पड़ रहा? 2 कारण, 3 कारण। एक कारण होता है मोबाइल वालों को मोबाइल गर्म ना होना, डाटा ज्यादा नहीं खाना, बैटरी ज्यादा चले, ज्यादा घंटे। जो पुराने में गड़बड़ है उसको सुधार के हर कंपनी ने अपने एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन, और जो नया-नया टास्क है, जो नया-नया फीचर्स है उसको जोड़ेगा, तभी लेटेस्ट वर्जन आएगा। तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने से क्या होता है, अपना सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों सिंक्रोनाइज, ऑप्टिमाइज होता है। उससे क्या होता है, लंबी अच्छी तरह से बिना सताए वो चलता है। हाँ, ये डाउनलोड करने पहले से ये ध्यान देना, उस पे डाउनलोड करने से पहले वहाँ डिस्क्लेमर सही है ही नहीं। LLC दिखना, समझना कि ये जेन्युइन ऐप है। LLC मतलब बताए ना, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर वो नहीं दिखा, समझना है कि ये गड़बड़ वाला है। हम डाउनलोड करने से पहले फिर वापस रिटर्न चले जाना अच्छा है, ठीक है? और हम डाउनलोड कर चुके हैं, करने के बाद किसी को अपना पुराना डिवाइस है तो सूट नहीं होता, सेट नहीं होता, उसमें मैनुअल सेट कर लो। रिस्क कहाँ है? प्ले स्टोर से जो डाउनलोड होता है वहां भी रिस्क है। हम जो डिफॉल्ट ब्राउजर है, गूगल क्रोम है, ओपेरा हो और फायरफॉक्स हो, चाइना फोन है तो चाइना डिफॉल्ट ब्राउजर है, उसमें वहां से भी एप्लीकेशन डाउनलोड हो सकने का संभावना, उसको लॉक कर दो। और जब आपको जरूरत नहीं, आप आराम से रात में सो रहे, कोई अब्रॉड, कोई विदेश में आपके दोस्त ना मेहमान ना घर के परिवार सदस्य, तो इंटरनेट बंद करके सो जाओ आराम से। और ये भी ध्यान देना, आप बेडरूम में जा रहे, बाथरूम में जा रहे, इंटरनेट बंद करके जाओ, और वहां फोन ले जाना मना है। सोते समय में जितना हो सके उतना दूर रखो अपने डिवाइस को। और कई लोग एक बीमारी है, मैं तो बीमारी कह देता हूँ, 24 घंटे इंटरनेट चालू रखते हैं, और ये हर एप्लीकेशन जो हमारे को सताता है, वो एप्लीकेशन को ताकत, खाना है, भोजन होता है इंटरनेट, भरपूर मात्रा जैसे मिला, फिर वो हम जो जैसे नचाएगा हम वैसे नाचते बैठे।
जो चोर होता है इंटरनेट से अपने डिवाइस में, कंप्यूटर में या टैब में या अपना मोबाइल में घुसता है, अगर इंटरनेट चालू है तो जब आवश्यकता पड़ी हम प्रयोग करें, जब आवश्यकता नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर इंटरनेट बंद कर दिए, तो लगभग 50 या 60% सारे जड़ से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। ये बुलेट पॉइंट्स है, ये हाईलाइट्स है, ध्यान देना। भगवान 2 कान दिया, इस कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ने के लिए नहीं, और हो सके तो लिख लो, कोई बात नहीं। फिर भी इससे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। सिक्योर पासवर्ड्स ऊपर लिखा है, इसलिए दोबारा बता रहा हूं। मजबूत अपने पासवर्ड जो है मजबूत बनाएं, मतलब वो कनेक्ट में आएंगे, ओएस खोलेंगे आईडी पासवर्ड डाल के। वो जो पासवर्ड कमजोर है तो हैकर, जो मालवेयर बग्स है, जो भी है वायरस है, हाँ ये अपने डिवाइस में घुसने की संभावना है। फिर मजबूत के लिए हम क्या करें? लोग कई लोग जो अनपर्सन या नॉन अनपर्सन, फाउंडर नॉन फाउंडर कोई भी हो, नाम रखे तो अंकड़े डिजिट्स न्यूमेरिक नंबर्स डालना भूल जाते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स डालें या वर्ड्स शब्द डालना भूल जाते हैं। तो अनपर्सिव में एक सिस्टम है, स्ट्रांग पासवर्ड मांगता है कंपनी ने। स्ट्रांग मतलब क्या होता है? और नाम डाले और पासवर्ड अंकड़े न्यूमेरिक नंबर्स भी डाले, डिजिट्स साथ साथ सिंबल्स भी डाले, तब बनता है सिक्योर पासवर्ड, स्ट्रांग पासवर्ड, मजबूत। अट्टे का तगड़ा रहता, इनको पसंद छूट जाता है, हैकर जो भी चोरी करना चाहते हैं उन लोग बहुत दिक्कत होती है। हमारे को इजी रखने के लिए हम पासवर्ड इजी रखते हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, कोई अपना मैरिज डे रखते हैं, ठीक है, उसमें पूरा नहीं रखना। जब साल रखे, महीना भूल जाओ, महीना और दिनांक रखे तो साल रख दो, हटा दो। कम से कम 10 डिजिट्स रखना। सिक्योर पासवर्ड मतलब होता है, मजबूत पासवर्ड होता है 10 अंकड़े, 10 डिजिट्स रखना। एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं वेणु हूँ, मेरा नाम वेणु, वेणु बोल के लिखूंगा। जो पहले लेटर वी आता है वो मोटा कैपिटल लेटर, बाकी छोटे अक्षर स्मॉल लेटर्स, वर्ड्स आ गया। नेक्स्ट नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है जून 14, तो 1406 नंबर भी डाल दिया, साल छोड़ दिया। और सिंबल्स, सिंबल्स चाहिए ना, हाँ सिंबल चिन्ह डाले। जैसे हम पासवर्ड यहाँ खोलेंगे ना, कीपैड खोले तो उसमें जितने आते हैं, यैश हो, स्टार हो, अपने जो अच्छा लगा वो भी लगा दे, तब मजबूत बनता है सिक्योर पासवर्ड्स। इसकी बात है ऑनलाइन स्कैम्स, इससे सावधानी से रहना। हाँ, ऑनलाइन में कई प्रकार के फ्रॉडिंग होता है, अपना आईडी पासवर्ड बचाना है। तो ये बात फाउंडरों को बताने की इन लोगों के पास टाइम नहीं, और टाइम है दिल नहीं, क्योंकि ये ठग गया, पहले मार खा गया, तो अचानक बताने के चक्कर में उसको शक हो गया। तो आपको कैसे बता भाई, पूछेगा ना दोस्त मेहमान साथी फाउंडर, भाई इतना अच्छा बता रहे, कभी मार खाए क्या? और हाँ बोले तो पूरा हिस्ट्री बताना पड़ता, ना बोले तो बेचारा वो मार खाएगा। फिर साथी फाउंडर को बचाना है ना। और अपने को कुछ लॉस हुआ, नुकसान हुआ, फ्रॉडिंग हुआ ऑनलाइन में, या किसी का हैक हुआ तो बता दो। अगर हैकिंग हुआ तुरंत अपने व्हाट्सएप में स्टेटस रख दो, मेरा ऐसे गड़बड़ हुआ, मैं अपने 2 दिन 3 दिन के लिए स्विच ऑफ कर रहा हूँ और पुलिस स्टेशन भी जा रहा हूँ। तो वो धमकी देने वाला भी परेशान हो जाएगा, बाद में चले जाएगा। और चालू रखे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे प्रॉब्लम कभी आया तो ये ध्यान रखो, तुरंत अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में बता दो, अपना मेरा हैकिंग हुआ तो अपना मैं स्विच ऑफ कर दे रहा हूँ। 3-4 दिन 5 दिन स्विच ऑफ करो, आराम से दूसरा रास्ता निकाल लो, नहीं खोलना। और उनको इरिटेट नहीं करना। जो हैकर है धमकी देता है, अपना आईडी पासवर्ड लेता है और इसमें घुस के ओ कॉइन्स भी उड़ा देता है। सारे आपके मेरे कंट्रोल में ओ कॉइन्स भी देना। हाँ, अब हम कमजोर है तो वो पैसे नहीं मांगेगा, मांग रखता है कि
मुझे वो कैंसिल है, तू फाउंडर है बोल के मुझे पता चल गया, मुझे वो डॉलर्स चाहिए, डॉलर बिजनेस तो कर रहा है बेटा, तो निकाल, नहीं तो सारे मैं पब्लिक कर दूंगा। ऐसे धमकी देने वाले भी मिलते हैं, तो उनसे हम सावधानी से रहना। ये अलग अलग फ्रॉडिंग होता है, अलग अलग स्कैम्स होता है, उससे हम बच रखना, हम बचना, खुद हमारे परिवार को बचाना है और साथ ही दोस्त मेहमान इनको भी बचाना आवश्यकता है। जरूर ये काम करना। और मोबाइल प्रोटेक्शन, हाँ, कीपैड लॉक या लॉक तो पक्का रहना। और मैं सुनने को मिला, अरे इतने पक्का लॉक कर दिया अपने डिवाइस को, कभी चोरी हो गई तो उसको दिक्कत होने के लिए मैं रखा बोल के बोलते। परंतु ये भी ध्यान देना, यहाँ आजकल हमारे तेलंगाना में एक फाउंडर है, पलटी कराओ वो फोन लॉक किया सेफ्टी के लिए, अंदर आईडी पासवर्ड सब कुछ है, बेचारा इसका फोन जेब में रह गया। हाँ, उसके वो झटका लगा, लकवा मारा गया तो गिर गया, तो वो आए कोई साथी सड़क वाले जो जा रहे सड़क से, वो लिए फाउंडर के मोबाइल, उन परिवार को फोन करना चाहते हैं, तो ये बंदरपन क्या है, फोन लॉक कर दिया, तोड़ सकते और मोड़ सकते, क्या कुछ भी नहीं कर सकते, इनकमिंग कॉल के इंतजार करना पड़ता। तो आप फाउंडर बने तो मोबाइल प्रोटेक्शन के लिए ठीक है रखना, परंतु ज्यादा सेफ्टी के चक्कर में फिर ये भी ध्यान देना, आपको कुछ दिक्कत आई, कोई स्ट्रोक आया, कभी लकवा मारा गया, पैरालिसिस हो गया, कहीं सड़क पे गिरने की संभावना है, कहीं एक्सीडेंट हुआ, तो अपना परिवार को बताना चाहता है अपना मोबाइल लेके, तो अपने सारे किवाड़ सारे बंद रखे, तो ये भी ध्यान देना ना। दाएं और बाएं और देखना, सिक्का रीड एंड टेल, एक सिक्के के दोनों तरफ देखना पड़ता, अच्छाई है बुराई भी है। तो ये हमारा ओवरव्यू आने के बाद आने वाले दिन में दूसरों को कई दिक्कत होता है, सिक्योर है तो डरने की बात नहीं, तो कम से कम इतना तो ध्यान दीजिए, वो एप्लीकेशन को लॉक कर दो, कोई बात नहीं। हम वो कनेक्ट में मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, वो कनेक्ट को लॉक कर दो, या डिफॉल्ट ब्राउजर जैसे क्रोम में जैसे ब्राउजर है उसमें मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, उसको लॉक कर दो। अचानक अपना फोन किसी को मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक हम कुछ चोट लगा, मार लगा, हम गाँव हो गए, सड़क पे गिर गए कहीं, तो लोग साथ आते पहले, हमारे तेलंगाना में या कहीं देखता हूँ, दुनिया में वैसे होगा शायद, सोना चांदी गले में क्या है वो लेते हैं, पॉकेट वॉलेट है वो भी ले लेते हैं। हाँ, एक बार तो हम परेशान में हैं, तो कोई लेने वाला लेता रहता वीडियो फोटो सोशल मीडिया वायरल करने के लिए। तो मोबाइल प्रोटेक्शन जरूर है। हाँ, ये भी बोलते हैं अपना अंगूठा जो भी है यम वॉलेट में, यम आधार में लॉक कर दो, तो वो अच्छा है, सुरक्षित है, क्योंकि लोग एक दिन में 20 बार 50 बार बार फोन ऑन करते, ऑन ऑफ होता है, तो उसके लिए पीछे सेंसर है, उंगली लगा के अनलॉक करते हैं, बटन खोले तो फिर खुल जाता है। अपने बायोमेट्रिक आधार में जो उंगली है उसी उंगली को लॉक अनलॉक करने के लिए, लॉक खोलने के लिए इस्तेमाल थे, और हैकर इसको भी लेता है। हाँ राजा तो मिल गया, तेरे सारे अंगूठे के निशान यहाँ मोबाइल में प्रिंट है, तो सावधानी से रहना। और ऐसा भी हो सकता है आप एक उंगली से अपना मोबाइल अनलॉक कर रहे, चोट लगा और गाँव हो गया, तो वो तुरंत नहीं खुलता, प्रॉब्लम हो जाता। फिर पैटर्न लॉक खोल सकते, फिर भी हम लॉक करना है तो इनपुट सारे उंगली दे दीजिए, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं। मैं अभी सेफ्टी के लिए क्या करना वो भी रास्ता बता दूंगा, कोई डर नहीं, अब आराम से अपना डिवाइस को हैंडल कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे है देखिए ओटीपी फ्रॉड्स। हाँ, ओटीपी फ्रॉड्स हो गया, जैसे हम कई फाउंडरों में रेशन लेना के जाते हैं, गेहूँ अनाज या राशन में जो मिलता है वहाँ ओटीपी देना पड़ता कभी, और आजकल पेमेंट करना चाहते हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट में, वहाँ भी ओटीपी आता है, इसमें फ्रॉडिंग ओटीपी है,
और आजकल कॉल्स ज़्यादा हो गए, लोगों को पता चला, हैकर भी पता चल रहा है ये फाउंडर है, तो ओटीपी आ जाएगा, फिर ये बताओ वो बताओ बोलते, कुछ भी नहीं बताना, वैसे बल्कि धमकी भी नहीं देना, हंसते खिलते बात कीजिए। कोई आपसे बात कर रहा है तो आपका जो समाचार उड़ाना चाहता है तो उसको इरिटेट नहीं करना, और किया समझो, जहां डार्क वेब में नहीं रखना। क्या सोशल मीडिया में एक औरत की फोटो लगाया, अपना नंबर लगाया, तो एक दिन में घंटे को 50 कॉल 100 कॉल आए तो फिर हम ऊब जाएंगे, फ़ोन स्विच ऑफ रखना पड़ता। इसलिए तो जो हमारे को धमकी दे रहा, जो हैकर है, वो फ्रॉड करना चाहता है थ्रू ओटीपी या किसी के, तो इरिटेट नहीं करना, उसको गुस्सा नहीं आने देना, सुख से शांत से धीरे बोलो, मीठा बोलो, उसको अच्छा हैंडल करो, डील डील करने की कोशिश करो, कैसे भी मीठे मीठे उससे रास्ते काटने की कोशिश करो। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक वाईफाई, जहाँ नीचे लिखा है 6th पॉइंट। हाँ, क्या हम बस स्टैंड में बैठते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ सरकार का वाईफाई मुफ्त मिलता है, कहीं प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट ऑफिस वाले भी फ्री वाईफाई देते हैं। और फाउंडर ये लोग लालच किसी लोभ में, हाँ कहीं इमरजेंसी है, सारा डाटा खत्म हो गया तो एक्स्ट्रा कार्ड डालिए, एक्स्ट्रा कार्ड डालने के लिए बेसिक चाहिए, चलेगा। मैं हूँ अभी अपना डिवाइस से बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, उसमें एक जियो सिम है, जियो वाले को एक सुविधा है, अगर रिचार्ज खत्म हो गया, डाटा खत्म हो गया, तो जो माई जियो ऐप है वो लो डाटा में भी काम करेगा। इसके वाईफाई के चक्कर में पब्लिक में जाकर फिर हमारा आईडी पासवर्ड कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, हैकर्स वहां पे घुसने का, अपने डिवाइस में घुसने की संभावना है, सावधानी से रहना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अवॉइड पर्सनल लोन्स। हाँ, माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं इसको। आजकल ज़्यादा लोग दिख रहे हैं हमारे तेलंगाना में, लगभग उत्तर भारत में वही सेम प्रॉब्लम होगा, दक्षिण भारत में जैसे वैसे। अवॉइड पर्सनल लोन्स, हाँ मैं लोन दूंगा विदाउट कंडीशन। अब बैंक में गए तो 1.25 लाख कंडीशंस रखते तब लोन मिलता है, और इजी मनी के लिए जो लोग तैयार है, आदत पड़ गए, वे लोगों के लिए इजी लोन देने वाले भी एक बाहर आ रहे हैं। अरे अनपॉसिव फाउंडर है, पैसे कब आएगा पता नहीं, घर चलाना है या अपना रोज रोटी चलाना है, मैं लोन दूंगा विदाउट कंडीशंस, वो तो हम भी खुश हो जाएंगे भाई, ठीक है मैं क्या करूँ, बस आपका फ़ोन नंबर दो, ईमेल दे दो, बस, ज़्यादा कुछ नहीं, नो डॉक्यूमेंट्स, कोई ज़रूरत नहीं, बस एक एप्लीकेशन दूंगा लोन के लिए, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या ऑफिशियल वेबसाइट पे देता है, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ क्यूआर कोड स्कैन करो, बस आपको लोन मिल जाएगा। वो जो बोला वो बाजू बैठ के करवा देगा, और असल प्रॉब्लम शुरू होएगा 1 महीने के बाद, हमें ईएमआई देना, लोन कर्ज चुकाना है, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आने की संभावना है, फिर वहाँ सावधानी से रहना। लोन्स दिया तो अपना पूरा डाटा उनके पास चले जाता, फ़ोन्स हो, कॉन्टैक्ट्स हो, अपने डिवाइस में अपना पर्सनल फ़ोटोज़ हो, गैलरी में वीडियोज़ हो, जहाँ तक पता है। और वैसे लोन एप्लीकेशन डाल के अब फ़ोन करते अभी चलाते जा, चार्जिंग रखने के चक्कर में हम बेडरूम में गए, बाथरूम में गए, अपने आप वो वीडियो खुल जाता, कैमरा काम करना शुरू होता, पता नहीं चलता वो वीडियो कैमरा कब काम कर रहा है, वो चालू हो गया अपने आप, उतना एक्सेस रहता वो एप्लीकेशन हम डाउनलोड करें तो। और घर में जवान के बच्चे रहते, बेटियां रहते, परिवार रहता, तो हम चार्जिंग रख के बाहर चले जाते हैं, कोई लंबा ऐसे खड़े रहते हैं, चार्जिंग रखते हैं, कैमरा फ्रंट का दिखता है या बैक का, पीछे का दिखता है, तो इंटरनेट चालू रखते हम, फिर मोबाइल को चार्जिंग रख के बाहर चले जाते, वो बेडरूम में रहता या बाथरूम में, तो अपने परिवार में कोई फैमिली मेंबर्स नहा धो के उधर आते, तो कुछ पता नहीं चलता वीडियो कब चालू हो गया, वो अपने आप बाहर शेयरिंग हो जा रहा। सावधानी से रहना, फाउंडर बने तो इतने सारे प्रिकॉशंस, बेडरूम बाथरूम में मत ले जाओ, और बने तो इंटरनेट बंद कर दो। हाँ, कोई अब्रॉड में है, कोई अपने विदेश में अपने मेहमान दोस्त है, टाइम बे टाइम कोई फ़ोन करता है, उसके लिए व्हाट्सएप चालू रखना पड़ता, चलो ठीक है। तो वैसा है तो फ़ोन करने के लिए अलग,
बातचीत करने के लिए, चिट-चैट के लिए, और ऐसे आन-पास में मीटिंग अटेंड करने के लिए एक अलग फ़ोन रख लो, पुराना या नया। पैसे में दिक्कत नहीं है तो 2 अलग कर दो, कोई बात नहीं। फाउंडर इतना नहीं करे तो फिर किसके लिए? हम खुद नहीं बचेंगे, हमारे डिवाइस को नहीं बचाएँगे, और अपने वजह से, अपने ये कमी से, नॉलेज कमी से फिर सारे परिवार दूसरों के कंट्रोल में चले जाएँगे। ताला अपने पास, चाबी दूसरों के पास। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद रिस्क ऑफ डाउनलोडिंग एंड यूजिंग थर्ड पार्टीज एप्स, इसमें स्पष्ट लिखा गया, नॉट ऑल एप्स आर व्हाट दे अपीयर टू बी, सम थर्ड पार्टीज सॉफ्टवेयर may look like other popular apps, but these fake apps can turn out to be a big headache when they damage your phone or compromise your privacy. Don't be fooled into thinking that one kind of operating system is necessarily more secure than another. Both Android and Apple devices are vulnerable. हाँ, तो हम नॉलेज कमी के कारण से कुछ भी डैमेज हो सकता है, फिर डैमेज होने के बाद उसको सुधारने के चक्कर में पैसे बर्बाद, समय बर्बाद, और परेशान, टेंशन, डिप्रेशन। हम थक के आते हैं अपनी नौकरी करके, रात के घर लौटते हैं और व्यापार में दुकान बंद करके आते हैं, वहाँ हेडेक आता है, फिर एक नया हेडेक, सर दर्द के काम नहीं करना। जो इंस्ट्रक्शंस हैं सारे फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट, सिक्योर पासवर्ड्स, अभी बताया ना, 10 डिजिट्स कम से कम रखना जरूर। हाँ, ये आपको दिख रहा है ना, द की टू आवर डिजिटल किंगडम पासवर्ड closely protected. A lot of the times the cyber criminal needs to gain access to your device. This is a great example of a strong password, strong and long and difficult, and someone else uses more than 10 characters with, ये हम पासवर्ड रखे तो मजबूत रहना और लंबे रहना एंड मुश्किल रहना। हमारे को दिक्कत हुआ तो हो, कोई बात नहीं, दूसरों को भी दिक्कत हो। घर को एक ताला डाले तो थोड़ा सिक्योर बोलते, और 2 ताला नीचे ऊपर डाले तो डबल सिक्योरिटी। तो हम क्या करते हैं, डबल सिक्योरिटी मतलब डबल प्रोटेक्शन हमारा डिवाइस को देना चाहते हैं। हमारा वो मेल और वो पासवर्ड, वो मेल का पासवर्ड, ईमेल उसका पासवर्ड, और वो मेल उसका पासवर्ड, इसको सुरक्षित करना, और वॉलेट में वो कॉइन्स भी हम बचाना है, उसको सुरक्षित करना है। जो किडनैप करने वाला हमारे परिवार सदस्य को या मेहमान दोस्त को किडनैप करता है और लुटेरा लूटने की कोशिश करता है, तो पता चलता है ये लूट रहा है। और ये ऑनलाइन चोरी ऐसा होता है कि कुछ पता नहीं चलता, वो अपना जेब कैसे काटा, पैर कैसे काटा, तो काटने के बाद ही पता चलता। और यहाँ तो ऑनलाइन स्कैम्स तो बताया, स्कैमर ट्राई टू कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वहाँ ब्लैक मार्केट में, डार्क वेब में बेच लेते हैं। They may ask you for your bank details so they can transfer a prices for a competition, and ये बताया अपने अकाउंट के बारे में ध्यान देना, और पासवर्ड में एक पेन पेपर डायरी में रखना, और स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में मत रखना। हाँ, वो लोग बोलते मैं सुपर में मेरे हर बात मैं भूल जाता हूँ, इसलिए हर बात स्क्रीनशॉट लेता हूँ या अपने नोटपैड में लिखता हूँ, और वो एक बार हैक हुआ तो नोटपैड में हैक हो जाता है। एक प्रिकॉशन से, प्रिकॉशन में एक बात होता है, हम मीटिंग अटेंड करना आते हैं तो अचानक अलग अलग वेबसाइट को टच करके आते हैं, तो वहाँ के जितने हैकर्स है साथ ही हमारे साथ ही घुस जाते हैं, मीटिंग में चुपचाप बैठते हैं। हाँ, ये पासवर्ड क्या दबा रहा है, कीवर्ड्स क्या है,
और वो बाद में हम जब सो जाएँगे चादर ओढ़ के, तब वो गड़बड़ करना तभी कर देगा। तो मैं क्या कहता हूँ, 24 घंटे 24/7 अपना मोबाइल, अपना लाइफ़ ज़िंदगी, अपना डिवाइस कंप्यूटर हो या डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, टैब हो, उसको सिक्योर रखना। मोबाइल प्रोटेक्शन ज़रूर देना। At a very basic level, even a password, fingerprint या सेंसर और फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इज़ हाँ, ये पासवर्ड में अपना फेशियल रिकॉग्निशन, अपना चेहरा बताया, लॉक खुल जाता, चेहरा बताया, वो पासवर्ड खुल जाता, चेहरा अगर मेकअप कुछ ज़्यादा हुआ, तो नहीं खुले तो जितना ऑटोमेटिक है, उतना प्रॉब्लम्स भी रहेगा। कभी मैनुअल भी करते रहिए। लोग अभी देखिए मैं कई लोग कई दिन से देख रहा हूँ, जब मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में बहुत आसान लगता है। आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिक दबाए तो फिर हम तुरंत कम समय में ज़्यादा तेज़ से वो कनेक्ट हो जाते हैं, मीटिंग अटेंड कर पाते हैं। अगर वो कनेक्ट में आया, अभी लेटेस्ट वर्ज़न नहीं देखा, पुराने वर्ज़न है, 2-3 महीने पहले जो वो कनेक्ट था। जब मीटिंग लिंक लेके मीटिंग में जाना चाहते हैं, तब वहाँ आईडी पासवर्ड ज़रूर डालना। तो मैं शुरुआत में थोड़ा थक गया हूँ, ऊब गया हूँ। बाद में अच्छा लगा, अरे भाई, मेरा आईडी पासवर्ड भूल ही गया। इसके वजह से कम ब्रेन में ज़्यादा दिन के लिए फिर वो रिकॉर्ड हो रहा ना। तो मस्तिष्क में रिकॉर्ड रहता और उंगलियों को भी काम रखे, उससे ज़्यादा हम ज़्यादा दिन याद रख लेते। नेक्स्ट, यहाँ फ्रॉडिंग के बारे में आते हैं। फ्रॉडिंग कई प्रकार से होते हैं। ओटीपी फ्रॉडिंग, यहाँ देखिए, यहाँ समरी में दिखता है आपको, स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। ओटीपी फ्रॉड्स, हाँ, जो लोग पेंशन लेना चाहते हैं, वहाँ ओटीपी, जहाँ अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल है, वहाँ भी ओटीपी, जहाँ ओटीपी आते हैं, तो वहाँ ओटीपी आने से पहले ये हैकर्स क्या करते हैं, पहले अपने डिवाइस को पूरा कंट्रोल रख रहे थे, कंट्रोल लिया बोल के हमें पता नहीं चलता, तो उसका ओटीपी भेजा जाता। हमारे को बैंक से ओटीपी मिलना था, उससे पहले वो घुस के चुपचाप बैठता है, अपना ओटीपी भेजाता। हमारे को जो मिलना था ओटीपी, यही बोल के समझकर हम दे देते, पूरा एक्सेस हो जाता, अकाउंट उसके हाथ में चले जाता है। अरे कब चोरी हुआ पता नहीं मुझे बोल के बोलते, मैं इतना तेज हूँ, पढ़ लिखा हूँ, ज़्यादा होशियारी हूँ, फिर भी मार खाया बोल के बोलते। कारण फ्रैक्शन ऑफ टाइम, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना वो जानता है, हम नहीं जानते, बस इतना ही फर्क। जो चोर है, कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए तेज करता, दिमाग और धन मन से वह काम करता, तो चोरी आसान होता है। हम सोचेंगे हम मीटिंग में आके बैठे, पीछे कौन है हमारे को देखने वाले, ये नहीं, वो घुसने में तो पैसे कैसे भी घुस जाएगा, सब देखते बैठेगा। जब मौका आया तब वो बाहर आके चोरी करना शुरू करता है। तो इसके लिए ये लॉक सिस्टम, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ लॉक है, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ लॉक छोड़ दो, खुला छोड़ दो, कोई बात नहीं। पब्लिक वाईफाई और हॉटस्पॉट, हाँ, इसके पहले भी कई मीटिंग में आप सुने होंगे शायद। पब्लिक में हम जाते हैं, वाईफाई बंद करके जाओ और इंटरनेट बंद करो, जहाँ पब्लिक एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, या मेन सड़क पे जाते हैं अपना खुद का व्हीकल लेके, तब भी इंटरनेट बंद करके जाओ। या ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ भी एक्सेस होता है। और आजकल आप फ़ोन नहीं ले गए, घर में रख के चार्जिंग रख के बाहर निकले और वाईफाई नहीं ना हॉटस्पॉट, तो वॉलेट में अपना कार्ड है, वो वाईफाई को एक्सेस करता है। आजकल कोरियर से और या चाइना से बाहर निकल रहा स्किमर्स नाम के डिवाइस, वो बैटरी ऑपरेटेड होता है, वो लाके आस-पास लगे तो अपने वॉलेट में जो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, जो भी है, उसका एक्सेस मिल जाता है उसको। चोरी करना बहुत आसान होता है, हेलो तो दीनू सावधानी से सर। रहना। जी, जी। सर टाइम भी हो गया है अपना।
जी और जी अगर जी कुछ रहे, अगर अगर 2-4 मिनट है में पूरा होता है तो कर दीजिए, ठीक मिनिमम है 10 मिनट। नहीं तो फिर सर जी आप कल फिर आइए, क्योंकि थोड़ा आपको आने में लेट भी हुआ। ठीक है ठीक है जी अभी हाँ बस एक 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा। ओके ओके सर, थैंक यू। अवॉइड पर्सनल लोन्स ये तो बताया। व्हाट इज साइबर क्राइम, ये है ना। साइबर क्राइम इज एनी क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइस। दोनों के बीच में जो होता है या एक डिवाइस और एक डिवाइस के बीच में होता है, कहीं भी साइबर क्राइम हो सकता है। और इसमें जो बताया गया, जो एक डिवाइस से एक डिवाइस के बीच में दो, हाँ ये जो साइबर क्राइम्स करता है, करने वाला हम कमजोर रहने से करता है। तो उसके लिए क्या करें, अपने डिवाइस में सेटिंग कर लो। एक दो बता दूंगा। जहां सेटिंग दिया, हाँ क्रोम ब्राउजर में आप मीटिंग अटेंड करें समझो। क्रोम ब्राउजर में कहाँ दिया, सेटिंग में दिया। सेटिंग में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में सेंड ए डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट, ये इसको चालू रखना, इनेबल करना। सबके मोबाइल में बंद है। डिफॉल्ट ब्राउजर में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको हैकर ट्रैक ना करे। जो चोरी करना चाहता है, आपको फॉलो करना चाहता है, उसको फॉलो ना करे थ्रू ब्राउजर, उसको रोकना है तो दरवाजा बंद रखना। उसके लिए क्या करें, सेंड डू नॉट ट्रैक, ये बंद रहता, इनेबल कर दो, चालू रख दो। ठीक है। थर्ड पार्टी कुकीज को परमिशन नहीं देना। अगर वो कनेक्ट चलना है तो देना पड़ता, ठीक है दीजिए। वो कनेक्ट के अलावा दूसरे को, किसी को थर्ड पार्टी कुकीज को परमिशन नहीं देना। ठीक है। इसके बाद सेफ ब्राउजिंग सबके मोबाइल में बंद रहता, और चेक कर लो, बंद है तो चालू रख लो, इनेबल कर दो। दो चीज, इनेबल डिसेबल, इनेबल चालू, डिसेबल बंद। और यूज सिक्योर डीएनएस, वो ऑटोमेटिक मोड में रखो। ठीक है। और एक्सेस पेमेंट मेथड बंद रखो। और सेफ्टी चेक, हाँ इसमें जाके पूरा चेक कर लो, हमारे पासवर्ड कमजोर है मजबूत है, वहाँ गूगल क्रोम में दिया, सेफ चेक में जाकर पूरे चेक कर लो। ठीक है। इसके बाद लास्ट वन, साइट सेटिंग दिया। साइट सेटिंग में जितने परमिशन है, परमिशन दे दो। थर्ड पार्टी कुकीज को परमिशन दे दो, और ऑन पास में मीटिंग अटेंड करना है तो। और पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स वो अलाउड करे तो सही तरीके से चलता। अगर कोई दिक्कत नहीं तो परमिशन मत दो। पॉपअप एंड रीडायरेक्ट पेजेस में वो बंद रख लो। ठीक है। और प्रोटेक्टेड कंटेंट, इसको आस्क मोड में रखो। हम जिस वेबसाइट में जा रहे वो खतरा है तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। प्रोटेक्ट कंटेंट वो पूछेगा, आप जाना चाहते हैं तो लीजिए, वो परमिशन दीजिए। ऑटो वेरिफिकेशन मोड सबके फोन में बंद रहता और चालू रखो। ये सारे सेटिंग गूगल क्रोम में दिया। ऑटो वेरीफाई जरूर ऑटोमेटिक में रखना। हम जब जाते अनऑथराइज्ड ये ऑफिशियल वेबसाइट में तो वहाँ एड्स आता है, वहाँ से कभी मालवेयर आने की संभावना है, तो हम उसको ऑटोमेटिक में रखना, इनेबल करना। ठीक है। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड, इसको बंद करो। हम मीटिंग में बैठे बिना पूछे एक एक एप्लीकेशन डाउनलोड होता है। कहाँ से? प्ले स्टोर से नहीं, जिस मीटिंग में अटेंड करे डिफॉल्ट ब्राउजर में वहां से। तो इसके लिए क्या करें, यहाँ ऑप्शन दिया ऑटोमेटिक डाउनलोड्स, वहां बंद करो। तो बंद करे तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना बंद हो जाता है। और डाउनलोड किया तो पूछेगा मैं डाउनलोड हूँ नहीं हूँ, मुझे परमिशन दो बोल के। आस्क एवरी टाइम बोले तो वहाँ हम बटन दबाए, हाँ बोले तो डाउनलोड हो जाएगा। और या व्हाट्सएप में भी दिया स्टोरेज में,
तो वहाँ ऑटोमेटिक बंद कर दो। हम कोई व्हाट्सएप में भेजा आया फोटो या वीडियो, मीडिया फाइल्स बोलते हैं इसको, हम जब क्लिक करें तभी डाउनलोड होना। विदाउट परमिशन एक फोटो, एक वीडियो, एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं होना। उसके लिए क्या करें, व्हाट्सएप में सेटिंग दिया और व्हाट्सएप में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन चालू रखो, बहुत अच्छा है। और ये सारे प्रिकॉशंस है, सावधानियां, और समय को ध्यान देते हुए अपने वाणी को यहाँ, आज का बयान को यहीं विराम देता हूँ। फिर ऐसे आते रहे सब लोग, यहाँ मिलते रहे, मैं भी आऊँगा अपने ओर से साथ, जो भी है आप लोगों को जो नॉलेज देना, जो भी बताना है बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। धन्यवाद। माशाल्लाह बहुत खूब। थैंक यू। मैं क्या बोलूं सर, आपने तो सबकी जुबान ही बंद कर दी। और मन तो कर रहा था कि पूरे रात पूरे दिन सुनते जाऊं, सीखते जाऊं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारा टाइम भी हो चला, एक तो आप थोड़ा लेट भी आए क्योंकि आप भी कहीं व्यस्त थे। और इसके लिए मैं सभी जितने भी यहाँ पर फाउंडर भाई बहन, अगर किसी का क्वेश्चन है तो 1 मिनट के लिए हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगले दिन सुनेंगे। और सर को भी जरूर इनवाइट करेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ रह गया है बताने को। और सर ने बहुत अच्छे से हम सभी के बीच में रखा। तो बिरधी सर और अमर सर, कोई भी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो 1-2 मिनट हम और रुक सकते हैं, नहीं तो अपना टाइम हो गया है, फिर मंच को हम माइंड अप करें। और सभी से मैं बोलूंगी कि आज से किसी से भी फीडबैक नहीं हो पाएगा, हम नहीं ले सकते क्योंकि टाइम भी हमारा हो सका, रात भी हो गई है, तो सभी को जाना भी होगा। जैसे हम आज जाएंगे तो कल फिर आएंगे। अमर सर, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सर, जो मुझे बोलने का मौका दिया है। समय की बाध्यता है, लेकिन आज मैं अमर सिंह, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव आगरा से पैनल पे सभी लोगों का वेलकम करता हूं, गुड नाइट करता हूं। और आज हमारे वेणुगोपाल सर ने बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी दी है, ये टेक्निकल सेशन दिया है, और हम सर से यही अनुरोध करेंगे, वो हमको इसी तरह से एक बार में तो नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग टेक्निकल नहीं है, लेकिन हम पेंसिल और अपनी डायरी लेके बैठे हैं, लिखते रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप इस सेशन को 1 या 2 बार और बताएंगे, क्योंकि मीटिंग या जो ओ कनेक्ट पे हो रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारी ऑन पैसिव का। इस ओ कनेक्ट के माध्यम से ही हमें पूरी ऑन पैसिव को जानना है, और ये मीटिंग से ही हमको सब जानकारी मिलती है। तो हमको सर इसी तरह जानकारी देते रहें, और हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो चुका है। तो हमारी मैम बता रही हैं, हमारी बहन बता रही हैं, तो हमें उसी हिसाब से चलना है हम सबको। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू अमर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने 2 शब्द यहाँ पर रखा। और किसी को भी कुछ कहना है तो हम उनको 1 मिनट के लिए सुन सकते हैं, क्योंकि सर बहुत अच्छे से आज हम सभी के बीच में बहुत ही आईडी पासवर्ड कैसे सिक्योर करना है, कैसे हमको कहाँ पर वाईफाई नहीं यूज करना, नेट को सिक्योर रखना है, सबको सबके बारे में। तो जिसको भी दोबारा सुनना रहेगा हम जानकारी लेंगे, तो क्योंकि एक बार में तो बहुत कम समझ में आता है, तो हम इसको यूट्यूब पर डालेंगे। BR एकता शक्ति यूट्यूब चैनल का नाम है, आप सभी सर्च करके सुन सकते हैं। और किसी भी भाई को अगर कुछ कहना है तो हैंड रेस कर दीजिए प्लीज, नहीं तो माइक ओपन करके बोल सकते हैं। ओके, कोई? हेलो जी जी सर, कंटिन्यू कीजिए। मोस्ट थैंक यू वेलकम। थैंक यू वंदना मैम। जी, ओके। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा नॉलेज जो है दिया, और हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है समझने का कोशिश किया। और एक एक चीज़ लिखी भी है, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट कर कर के देखेंगे तो हम पूरा तरीके से जो है सीखने का कोशिश करेंगे। और सभी भाइयों को भी जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपना नॉलेज जो है गेन करना चाहिए। और बहुत अच्छा जो है वेणुगोपाल सर जी ने जो है
सिक्योरिटी के बारे में जो हमें बताया बहुत अच्छा लगा जो है। सर आप आते रहिए और इसी तरीके से जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहिए। हमें इस वक्त जो है आप लोगों के ज्ञान की हमें बहुत आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि जो है आप हमारे मंच पे आते रहेंगे तो हम भी कुछ ना कुछ जो है सीख जाएंगे। थैंक यू वंदना मैम। थैंक यू थैंक यू सर वेणुगोपाल जी। सर जी। और हमारे इंद्रजीत सिंह यस जी सर, हल्दे से उनको बुलाने का प्रयास एड्रेस करें। भी उनको email इंद्रजीत सर का हैंडल है। हाँ सर, और अपनी वैल्यूएबल जानकारी दें। आपका क्या क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू सर। मेरे को सुनाई दे रहा है सर? यस सर। यस यस यस। यस, थैंक यू ऑल रिस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर। आई एम पार्ट ऑफ वन पैसिव। आई एम इंद्रजीत दास, वेस्ट बंगाल इंडिया से। तो आपका ये वेबिनार मैं सुन रहा था, तो हमारा जो वैल्यूएबल आज का जो ट्रेनिंग, मतलब ये जो आत्म सुरक्षा बारे में जो जानकारी दे रहे थे हमारा वेणुगोपाल सर ने, तो थैंक यू सर को। और ये जो आप लोग ने आप सर ने जो ये बोला, जो आत्म सुरक्षा मतलब लोहे को लोहे का काटता है, ये जो मतलब हम लोग जो आत्म सुरक्षा अगर सही करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके बारे में अभी जो मैम ने बोला था, जो यूट्यूब लिंक है, तो यूट्यूब लिंक अगर हम लोग को ट्रेनिंग पर्पज से मिल जाता तो अच्छा होता। तो मैं कहना चाहता हूँ, इधर जो हमारा पुश ए लिंक है हमारा जो कनेक्ट में, इसमें क्या आप दे सकते हैं मैम जो यूट्यूब लिंक? तो मैं इधर से ले लेता हूँ सर। मेरा ये जानना था सर। ओके ओके सर, हम आपको देते हैं, आप ले लीजिएगा। और अगर सर आप ग्रुप चाहते हैं, जैसे आपको रोज का मीटिंग ना मिल रहा हो, तो आप चैट बॉक्स में अपना नंबर भी डाल सकते हैं। भी आप यस यस यस, ओके मैम, मैं व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ। थैंक यू मैम। ओके, बहुत अच्छा। अमर सर आगे देख लीजिए, और किसी को कोई कुछ कहना चाहता है तो जैसे दीदी तो देख लीजिए, तब तक मैं हैंड रेस किसी का नहीं है इसमें। और सभी से आज के लिए क्षमा चाहेंगे, टाइम अधिक हो रहा है और सब लोगों को सुनने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए हम आपको कल दोबारा सबको बोलने का मौका देंगे सर, और सबसे हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैम आगे वेणुगोपाल जी को बुला करके आज का बाइंड अप की तरफ लेके चलेंगे। वेणुगोपाल जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मंच पे आकर के हमको एक नए रास्ते के बारे में बता करके और बाइंड अप ले चलें। हाँ, रिसाउंड आ रहा, अपना माइक बंद कीजिए। रिसाउंड आ रहा। धन्यवाद, मुझे दोबारा आमंत्रित किया है हमारे मंच पे, बहुत खुशी की बात है। फिर भी इतने रात में इतने लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार है, तो सुन रहे हैं। इन लोगों को धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि बोलना कोई विशेष नहीं, सुनने वाले नहीं। तो आजकल इस ज़माने में प्रेक्षक है वही भगवान है, जो क्लाइंट्स है ये भगवान है, जो यहाँ अटेंडीज है यहाँ भगवान माना जाता है। तो इन लोगों को मैं थैंक्स बोलना, क्योंकि इतना पैशन अपने डेडिकेशन से यहाँ श्रद्धालु बन के बैठे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और सेफ्टी तो ज़रूर रखते हैं, जैसे हम गाड़ी चला रहे कार, तो वहाँ एक सेफ्टी होता है। जहाँ गैस सिलेंडर है वहाँ पे एक सेफ्टी पिन होता है, और जहाँ विस्फोटक होने की संभावना है वहाँ भी एक सेफ्टी मेजर होता है। तो वैसे ही हमारा सेफ्टी के लिए एक सुरक्षित व्यवस्था है। बस
हम इसको जानकारी लेना और इस जानने के लिए बताने के लिए भी थोड़ा बहुत अपने विस्तार से मन खोल के दिल खोल के बताने वाले होना। हाँ, अभी तक हमारे मंच पे बताए होंगे शायद जो क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। जो लोग अभी तक ये 3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर कई लोग आके अपना प्रेजेंटेशन दे चुके हैं और मैं भी दे रहा हूँ। क्या अंतर है? बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आन-पास के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बस बोलने का जो ढंग है, जो तरीका, बस यही फ़र्क होता है। तो और लेने के बाद, समझने के बाद दूसरों को समझाने की कोशिश की है, तब ये मीटिंग का सफल हो जाएगा। जो लोग अपने डेडिकेशन से मीटिंग मना रहे, तो उसके फ़ायदे आप उठा रहे। आप जब कामयाब के बने कि जाकर साथी फाउंडरों को बताएँ या मेहमान, दोस्त और कस्टमर अपने अंडर में जितने यूज़र, रीसेलर है, फाउंडर है, उन लोगों को बताएँ। तब आप भी सुनने से फिर बोलने के लायक बने, कामयाब बने और आते रहे सब फिर अगले सेशन फ्री में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हो अनपासिव। वी आर सो थैंक इन यू, इट टू विन इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। We are so in it to win it. शुभरात्रि। का लिंक चैट बॉक्स में डाल दी हूँ। आप लोग जिसको भी जरूरत होगा ले लीजिएगा, नहीं तो VR एकता शक्ति है यूट्यूब का नाम, और सर्च भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आज का सेशन गया। और सभी लोग को काफी देर से इतने पॉजिटिव होकर सुन के बहुत धन्यवाद। आप सब लास्ट तक बने थे और सबका हेलो शुक्रिया। मैं सभी को एक बार फिर से नमस्कार बोलती हूँ। हेलो यस वंदना मैम, मेरी वॉइस से पहुंच रही है? यस यस सर, पहुंच रही है, पर टाइम हो गया है 1 मिनट का। बस एक सेकंड लूंगा। हमारे बीच में विरधी सर हैं, मैं उनको एक शब्द सुनना चाहूंगा। और मेरा प्रणाम सभी को। मैं रमेश सिंह सुल्तानपुर से टीम ऑफ फार्म यूनिटी मंच पर आए हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे बीच में विरधी सर हैं, वेणुगोपाल सर को मैं थोड़ा ही सुन पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी। बस विधि सर को 2 शब्द सुनूंगा और मैं चाहूंगा कि सर मेरा प्रणाम स्वीकार करें और 2 शब्द अवश्य बोलें। प्लीज, ओवर टू यू। ओके, बिरधी मनमोहन सर, अगर आप तक वॉइस पहुंच रही सर, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू रमेश जी, थैंक यू वीरेंद्र जी सर, और सभी थैंक यू। का जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया वेणुगोपाल जी ने। और बहुत अच्छी तरह से दिया। और क्योंकि ये बात होने वाली है, क्योंकि जब भी पेड़ पे फल लगते हैं तो फिर उस पर पत्ते भी फेंके जाते हैं। तो ऐसे इसीलिए अलग अलग तरह से, अलग अलग एस्पेक्ट से फिजिकली डिजिटली आपको सिक्योर रहना पड़ेगा। तो उसके लिए एक एक बात को पकड़ पकड़ के आगे लेके जाना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी वो नुकसान देती है। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ। अभी उसने ऐसी सिक्योरिटी लगा रखी थी, वो उसका फोन टूट गया और बाद में हुआ क्या, उसके 2 बिटकॉइन जो थे उसमें वे सिक्योर रखे हुए थे उन्हें, वो उसको मिला ही नहीं उसका एड्रेस बाद में। तो आप अंदाजा लगाएं भी 2 बिटकॉइन का रेट क्या है अभी। तो ऐसा ज्यादा सिक्योरिटी बेच के ज्यादा नहीं भी होना, ताकि वो उल्टा आप कोई हार्म करे। तो ये बातें थी। और जो ये पल्ले बांधने वाली बातें हैं, कोई ऐसे नहीं है कि अभी शायद इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में इसका मोल पड़ने वाला है। तो थैंक यू रमेश जी, आपने मेरे को मंच पे बुलाया और दोबारा से 2 बातें करने का मौका दिया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। और आप सिक्योर रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज देखिए कि सभी लोग अभी तक मंच पर इतने मन से इतने पॉजिटिव होकर एक्साइटेड होकर सब कोई सुन रहे थे वेणुगोपाल सर को, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाते हैं और बहुत बहुत ही अच्छा लगा सभी को। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। और अपनी कंपनी का जो स्लोगन है, इसी के साथ हम मंच को माइंड अप करेंगे।
तो वी आर तो विनीत जी आपको जय भगवान पंत वी आर ऑल विनर ready to levitate, be secure, be safe, and we are successful.